और ये सेक्शन आता है एसएई के अंदर। एसएई आई गेस सबको पता होगा, या नहीं है तो मतलब इट्स सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो बेसिकली वो जो है वो चीज ओपन करी थी हेनरी फोर्ड ने, ठीक है। हेनरी फोर्ड कौन था, सबको पता होगा, जो फोर्ड मोटर्स है उसका फाउंडर, ठीक है। तो उसने एक सोसाइटी बनाई थी जिसमें सारे मतलब ये टेक्निकल्स जो भी होते हैं इन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, ताकि सब अपना जो टैलेंट है या जो भी चीज़ उनको डिजाइन करनी है तो एक कॉलेज के प्लेटफॉर्म में वो लोग शो कर सके उसको, ठीक है। तो फॉर दैट दिस लाइक वी कम अंडर दैट एसई सेक्शन, एंड एसई के ये टीम जीएसएसएस है। तो ये 4 चीजें रहती है इस पर्टिकुलर टीम जीएसएसएस के अंदर। तो उनमें से हम लोग इलेक्ट्रिक पार्ट है, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि मतलब टेक्नोलॉजी इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक थिंग्स, ओके। तो मतलब जो बाहा है एंड सुपरा है, लाइक दे आर फोकसिंग ऑन द आईसी व्हीकल्स, आईसी इंजन्स यूज करते हैं वो लोग, एंड हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। And Yan, like that's like they plan to make a drone, like like uh, gliders and all those things. Like they focus on that. What we focus on is we make a three wheel geometry vehicle, tadpole geometry. आगे अक्षत बताएंगे तुम्हें क्या तरीके, क्या कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो कुछ इशू है क्या? ठीक है। एंड एपिसाइकिल के अंदर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके बारे में आपको ब्रीफ करेगा शॉर्टली। और इस पूरे मतलब कंटेंट क्या रहेगा पूरे इसमें थ्रू आउट फोकस रहेगा कि तुम्हें ये बता सके कि व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग बीइंग इन टीम जीएसएस, बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम जीएसएस। क्या क्या चीजें ऐसी रहेगी जो मतलब तुम लोग सीखोगे इस थ्रू आउट द जर्नी। एंड आई जनरली मैं रेफर करता हूँ इस पूरे टीम जीएसएस वाले पार्ट को। इट्स नॉट अ टीम, इट्स मोर लाइक अ फैमिली, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से हूँ टीम जीएसएस में, एंड आई स्टार्टेड ऑफ माय जर्नी एज अ टीम मेंबर, एंड लेटर ऑन आई बिकेम द टीम कैप्टन, ठीक है। तो मतलब वही है। एंड मुझे इसमें मतलब इफ आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मतलब बहुत ही लाइक इट्स मोर ऑफ अ फैमिली लाइक टू मी टीम जीएसएस। मतलब अगर मेरा अभी कॉलेज खत्म होगा तो इफ आई एम गोना मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कॉलेज, इट्स गोना बी द टीम, ठीक है। क्योंकि मतलब एंडलेस नाइट्स है, मतलब जब हम लोग शेड में एक शेड है हम लोगों का, वर्कशॉप है जहाँ पर रुक के गाड़ी बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर इतने दिनों रात हम लोग रुके हैं और गाड़ी बनाई है। और फिर मतलब यही सब चीजें हैं जो मतलब लाइक पूरी मेमोरीज जो पूरे कॉलेज का टाइम है, मतलब पूरा इसी में स्पेंड करा है। तो इट्स समथिंग। अब अक्षत तुम्हें गाड़ी के बारे में थोड़ा बताएगा। एंड और एक और चीज है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अभी कोई कैरी मिनाटी बन के आया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये सब कर लो अभी, मतलब अभी क्या ही पता लगा पाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसे काम कर रहे हो तो फिर कभी अगर कोई पता चल गया कि कौन है तो फिर खत्म है भाई उसका, फिर है ना। तो इसलिए ऐसे फालतू काम मत करो कि रिग्रेट हो मुझे भी बाद में कि मुझे भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तुम्हारे अगेंस्ट, है ना। ऐसे ना ही काम ऐसे काम नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी को कुछ भी इश्यूज हैं तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें इन्फॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज चैट बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर ठीक है। अक्षय तू अब आगे बता सकते
Hello, sir. Am I audible? Hello. Yes, you're audible, actually. Yeah, you're audible. So, sir, my screen is presenting. Yes. So, hi everyone. I am Akshat Sinha from Suspension Department, Team JS Racers, F Cycle segment. And first of all, the question that might be arising in your mind is what is F Cycle? What our team deals with? So, basically, our team deals with designing, analysis, and production of tactful configuration human hybrid electric vehicles. So this phrase, tactful configuration human hybrid electric vehicle, is the most simplest phrase to explain the vehicle that Team Epicycle deals with. So first of all what is tactful configuration? So our vehicle, as you can see in the slide, our vehicle is having three wheels. So tactful configuration means two wheels in front and one wheel in rear. Okay, and then the next thing that comes in place is human hybrid electric vehicle. So what do you mean by that? So the meaning of that is our vehicle can be independently driven by human, can be independently driven by electric motor, but when they both perform simultaneously, then how a vehicle's performance is improved, how the speed of the vehicle is improved, that is what our transmission department deals with. Okay, and if we talk about our vehicle driven by independently by human or independently by electric motor, so these two departments are handled by transmission and electronics. After that, uh, we have some departments who work together to make a very ergonomical, economical, and durable design of a vehicle. Okay, so those departments are steering, suspension, drivetrain, brakes, roll cage, and electronics. So गाइस अब तो ये हो गई कि मतलब ये सब तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो प्री डिफाइंड है, बट हमारी जो टीम है वो एक और दो सेक्शन और में डिवाइडेड है, मतलब वो एज इन प्री डिफाइंड नहीं है, बट हम उसी तरह से काम करते हैं। सो हमारा टीम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो कि गाड़ी की डिजाइनिंग करता है, और दूसरा पार्ट वो जो उस गाड़ी के एनालिसिस करता है और उस गाड़ी की डिजाइन को अप्रूव करता है। सो डिजाइन क्या कहते हैं, जो डिजाइन करता है हम उन्हें बेसिकली डिजाइन गाय बुलाते हैं, और एनालिसिस वालों को एनालिसिस गाय। ओके, सो डिजाइन गाय का क्या काम होता है कि जो वो डिजाइन प्रिपेयर करने वाला है उसके लिए वो सबसे पहले वो कैलकुलेशन करता है, सबसे पहले वो थ्योरी तैयार करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना होगा तो तुम बिना कोई डायमेंशन के ट्रायंगल तो बना नहीं दोगे, तुम्हें सबसे पहले उन ट्रायंगल्स की तीन डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे मैं सस्पेंशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो अगर मुझे एक स्प्रिंग डिजाइन करनी है तो स्प्रिंग के कुछ पैरामीटर्स मुझे पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉइल डायमीटर, स्प्रिंग वायर डायमीटर, फ्री लेंथ, pitch of the spring. So some of these parameters should be known to design the spring. So so design guy first deals with the calculation of all the materials that he's gonna design. Then उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर का काम। So you can see the present slide of which software that we use. So we use SolidWorks for designing, Ansys for analysis, and Adams also for analysis. But basically, Adams is most precisely used for suspension and steering. And then we use Filmora because last year there was some advancement in the conduction of Epicycle program, because in 2020 the program that was held was virtual, and there were pretty much more advancement in the conduction of the program. So we need to design the vehicle. And hello guys, am I audible? Yes, you're audible. Yes. So we were talking about the software that we use. So Filmora is basically just for video, is just video editing software, and then comes Arduino.
Arduino is basically used by electronics department to design some circuits, etc., etc. So अब गाइस ये सब तो हो गई कि मतलब ये जो पहले 5 सॉफ्टवेयर है वो सब तो तुम इस टीम में आके सीखोगे, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसका तो मतलब तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर तुम इस टीम में काम करना है तो, क्योंकि इस टीम में मतलब बहुत सारे हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, एक्सेल शीट्स होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, जो कि हमें सीधा जज को प्रेजेंट करना रहता है, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ एफएसआईकल हमारी डिजाइन को जज करने आते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो मस्ट है। अब उसके बाद वही ये कुछ हमारे टीम के वर्क्स हैं जो कि हम दिखा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी डिजाइन हम डील करते हैं वो सब हमने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंशियल है, मतलब शेयर करने में हाँ हम मतलब ऐसा होता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो हम दीवार भी हो सकते हैं, मतलब इतने लेवल की स्ट्रिक्ट प्रोसेस होती है हमारे टीम में। सो अब ये करंट स्लाइड तो दिख रहा होगा तुम लोग को, एनालिसिस ऑफ व्हीकल एंड व्हीकल व्यूज। सो एनालिसिस ऑफ व्हीकल इज गोइंग ऑन। So basically, guys, in this video, we are basically dealing with the analysis of the lower part of the vehicle, that is the suspension and wheel assembly. And I mean, this video is showing that how our suspension manages to encounter the normal reactions and the ground force that is coming directly from the ground, so that our vehicle can stabilize easily. And so, guys, this is the analysis done in SolidWorks and Adams. So guys, the next video that I'm gonna play is the vehicle view. So it is actually just giving you a brief of the 3D model that we have prepared to present. इसमें सब लोग देख सकते हैं, मतलब व्हीकल के टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, किस तरीके से व्हीकल दिखता है ना? उसका वर्चुअल ये पूरा जो भी रोल केस तुम देख पा रहे हो, पूरा जो मॉडल तुम्हें सामने दिख रहा है, इस पूरे को डिज़ाइन एनालिसिस का सब कुछ मतलब पूरी टीम ने करा है। ओके, एंड वीडियो वगैरह भी वाला पार्ट भी पूरा टीम ने बनाया है। मतलब कुछ ये पूरा इमेजिनेशन है, एंड लाइक इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना, इट्स लाइक व्हाट वी डू। इसमें इनोवेशंस हैं बहुत सारे, एंड सब चीज़ों को कंबाइन करना, इट्स टास्क व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू। अब जैसे तुम लोग देख सकते हो कि ये सब जो भी इमेजेस तुम्हें दिख रहे हैं वो सब एक्चुअली इमेजेस है एनसिस, जो कि सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये सारे जितने भी एनालिसिस किए हमने, सो जैसा कि मैंने कहा कि दो पार्ट में हमारी टीम डिवाइडेड है। पहला डिजाइन का है जो कि कैलकुलेशन एंड डिजाइनिंग से डील करता है,
अब दूसरा आता है ये एनालिसिस गाय। सो एनालिसिस गाय का मतलब बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे टीम में, क्योंकि वही होता है जो कि डिजाइन गाय का डिजाइन अप्रूव करता है और उसे मतलब पहले एनालाइज करता है। उसके बाद अगर सेफ्टी फैक्टर जो भी जितने भी पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सेफ गाड़ी को बनाने के लिए, अगर वो सारे पैरामीटर्स इन फेवर हों तो फिर वो उन डिजाइन को अप्रूव करता है। सो गाइस, ये हमारी टीम थी इस साल की जिसने ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर किया था इस साल के कंपटीशन में। सो गाइस, this is the image you can see. Actually, these all image are of online webinar. Our result was announced on online webinar. So our team also won best project plan in conventional hybrid category, and then this is the certificate that we have won. And as you can see at the bottom, the we secured fifth rank, all India rank fifth. Our team name is JS Racer. So here we go. These all are the things that we have did this year. So guys, here are some detailed info about the departments that are involved in a vehicle. So so Shivam will continue from now. Good morning, everyone. I, from my side, welcome you all to this orientation program. I'm Shubham Singh, member of Roll Cage Department. We're gonna introduce you the Roll Cage Department, something which is from Google. A roll cage is a specially engineered and constructed frame built in for the passengers and various other parts. It is the support system of the vehicle. अब कहा जाए कि जैसे तुम्हारी बॉडी है, इट्स फिल ऑफ बोन्स एंड मसल्स, और अगर मैं इसमें से सिर्फ हड्डियां हटा दूं तो क्या बच जाएगा? कुछ नहीं। सेम इज दिस रोल केज, इट इज द बैकबोन ऑफ द व्हीकल, एंड ये वो चीज है जिससे जो पैसेंजर अंदर बैठेगा उसको हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। वो कितनी सेफ राइड होने वाली है या फिर वो कितनी ज्यादा एफिशिएंट होने वाली है, इसमें कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा मैटर करती रहे वो है कंफर्ट of the passenger sitting in the vehicle and various other things. Talking about experience here, we have a lot to learn here. Here we learn about life experiences, problems we deal with, everything. As Akshat Sinha told you that there is a design guy and an analysis guy. A design guy is the one who manufactures the part or who is the one who designs the part, and I am the one who designs the roll cage. And there will be another guy who will analyze it, which he will tell me that this part is something very like a crucial part is this, that ये आगे चल के शायद टूट आएगा, या फिर अगर मेरी गाड़ी में कुछ डैमेज होने वाला है तो ये मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए अलग होगा। एंड जो डिजाइन का है या फिर जो रोल केज डिपार्टमेंट होता है वो ये काम करता है कि जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं उसकी भी चॉइस आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैं एक बात ये बोलूंगा कि अभी आप लोग के लिए तो इतना ही जानना बहुत है। आप आगे आओगे, you will clear all the levels and you'll join us. We'll tell you more about this and we'll move to suspension department. Kushag. मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोग मतलब इसको अच्छे से सुनना, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी होगा बाद में, तो लाइक देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, है ना। इसको इसलिए अच्छे से नोट भी कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा तुम्हें मन हो, है ना। तो मतलब अच्छे से सुनना। क्या कुछ अगर कंटिन्यू। हेलो। सो एक्चुअली जो हमारा टेडपोल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बिना सस्पेंशन सिस्टम के नहीं चला सकते हैं। एक सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है? एक सस्पेंशन सिस्टम हमेशा एक राइड्स को स्टेबलाइज करता है और व्हील्स को ग्राउंड से बनाए रखता है। इसका सबसे मेन वर्क यही है। अगर हमें अपनी ज्योमेट्री को बनाए रखना है तो हमें सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना सस्पेंशन के हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसीलिए ही हमें सस्पेंशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सस्पेंशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में ही पूरी की पूरी कार की नॉलेज भी हो जाती है और आप इसमें पूरी की पूरी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हैं। एक और चीज़ है, इसमें हम लोग
बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इसमें एनालिसिस में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडम्स और एनसिस। बेसिकली एडम्स इसी के लिए ही बना हुआ है, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन डिपार्टमेंट के लिए ही। तो अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम क्या-क्या एनालिसिस करते हैं? आपने जो वीडियो देखा उसमें तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कोई एक ट्रेलिंग आर्म जो है वो बम्प कर रहा है और वो डाउन आ रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी सारा एनालिसिस है, मैंने रोल केज में भी किए हैं और मैंने सस्पेंशन में भी किए हैं, लाइक क्रैश एनालिसिस वगैरह। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो जैसे बम्प आ गया हमारे इसमें कोई, या फिर हमारे इसमें कोई मान लीजिए स्पीड बढ़ गई या फिर ब्रेक लग गया, तो क्या होता है गाड़ी में एक जर्क लगता है। तो उस जर्क को रोकने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि हम किस तरह की स्प्रिंग और किस तरह के स्ट्रट्स यूज़ करें। तो इसलिए ही सस्पेंशन डिपार्टमेंट होता है और इसी के लिए सस्पेंशन डिपार्टमेंट के एनालिसिस होते हैं। So, guys, am I audible? Yes, you are audible. So, the next department that comes in a vehicle is the steering. तुम लोग ने स्टीयरिंग के बारे में तो सुना ही होगा। स्टीयरिंग एक्चुअली बस हमें एक डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत मदद करता है। मतलब अब जैसे अब तुमने देखा ही होगा कि अगर गाड़ी हमें मोड़नी है तो अभी कैसे मोड़ेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, हम स्टीयरिंग की मदद लेंगे। क्योंकि स्टीयरिंग क्या करता है, स्टीयरिंग एक मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टाइप की ज्योमेट्री स्टीयरिंग ज्योमेट्री हम अपने व्हीकल में यूज करते हैं उसका नाम होता है एकरमैन ज्योमेट्री। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम क्लब में आओगे तो इसके बारे में काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। और मतलब इन सब में इन सब में क्या होता है कि मतलब जैसे ही तुम हमारे टीम में रिक्रूट होगे तो सबसे पहले हम तुम्हारी चॉइस पूछेंगे कि मतलब तुम्हें कौन सी ब्रांच में आना है ना? तो फिर अग फॉर एग्जांपल तुम चूज करोगे स्टीयरिंग या सस्पेंशन या फिर ड्राइव ट्रेन, तो फिर अब उन सब ब्रांचेस में जब तुम जाओगे तब तुम इन सब डिटेल्ड चीज़ों के बारे में पढ़ोगे और फिर तुम्हें पढ़ने के बाद उन्हें डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा। तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी। अब उसके बाद फिर जैसा कि स्टीयरिंग का काम है कि हमें डायरेक्शन स्टेबिलिटी देना और मतलब व्हीकल के ड्राइवर के विल के हिसाब से डायरेक्शन को चेंज करना, है ना? सो वही मतलब ये एक मतलब जिस तरह का स्टीयरिंग हम यूज़ करते हैं उसमें सिंपल एक लिंक होता है जो कि हमारा स्टीयरिंग रॉड से कनेक्टेड रहता है और वही फिर लिंक हमारा फर्दर कनेक्टेड रहता है व्हील से, है ना? जो कि मतलब कनेक्टेड रहता है हमारे अपराइट से। तो मतलब ये सब चीज़ें अभी क्या है कि मतलब तुम्हारे सर के ऊपर से जाएँगी। तो मतलब वही बोल रहा हूँ कि जब तुम टीम में आओगे तो इन सब के बारे में डिटेल्ड चीज़ें तुम्हें सुनने को मिलेगा। तो वही अब आई विल सो अंशुल विल फ्रॉम नाउ। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, यस सर। तो अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है स्टीयरिंग, सस्पेंशन और जो अभी अपन ने डिपार्टमेंट्स देखे रोल केज, तो इसके रिलेटेड किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो मतलब या तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वी विल बी वेटिंग फॉर 1 मिनट। अच्छा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाले? सॉरी, फिर से बोलो। सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाले? सिलेक्शन विल बी मतलब एक अभी लास्ट में बता देंगे वो, मतलब एक पूरा उसका एक सेक्शन है कि ओरिएंटेशन के बाद क्या प्रोसेस फ्लो रहेगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस तुम्हें आना पड़ेगा फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस, क्या क्या होगी कि तुम्हें टीम का पार्ट बनने को मिले, ऐसा। तो वो एट द एंड ऑफ दी दिस मीटिंग बता देंगे सबको। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, is it necessary to make only three-wheel vehicle? Can't we make four-wheel vehicle? या वी कैन मेक अ 4 व्हील एज वेल, बट दी कंपटीशन का जो रूल है वो सजेस्ट करता है कि यू हैव टू मेक अ 3 व्हील, बिकॉज ट्रैडपोल ज्योमेट्री ही है जो एफी साइकिल को डिफाइन करती है, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, मतलब लाइक अगर तुम अभी गूगल सर्च करोगे कि मतलब एडवांटेजेस ऑफ 3 व्हील ज्योमेट्री ओवर 4 व्हील, तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसके अंदर 4 व्हील नहीं है, तो एक सबसे बड़ा है कि कॉस्ट सीधी कम हो जाती है, ठीक है। केवल मतलब
3/4 कॉस्ट में तुम अपना गाड़ी बना सकते हो, एक सीधा मतलब एक थंब रूल देखा जाए तो, ठीक है। और उसके बाद मतलब वेट कम हो जाता है, बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके, तो दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू दिस 3 व्हील। इसकी स्पीड ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक ही व्हील को टॉर्क दे रहे हैं हम लोग, है ना, इसलिए। और सर अ, सर इसकी सॉफ्टवेयर हाँ सर इसके सॉफ्टवेयर की सर ट्रेनिंग आप मतलब प्रोवाइडेड होगी सर कि हम लोगों को खुद सीखना पड़ेगा सर? हाँ, सॉफ्टवेयर जो रहेंगे वो टीम के सीनियर्स तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। मतलब जो भी टीम की स्क्रीनिंग जो पूरी सारी प्रोसेस होगी उस सबके बाद जो टीम में आएगा तो ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब टीम सिखाएगी तुम्हें, ठीक है। और हाँ, बेसिकली मतलब एक जो सबसे बड़ा रहता है इसका जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि मतलब यू विल गेट अ चांस टू पुट दिस इन योर सीवी, ठीक है। अपना रेज्यूमे में तुम डाल सकते हो उस चीज़ को, तो दैट विल हेल्प। ये सब क्वेश्चंस अपन लास्ट में देख सकते हैं। आई वाज आस्किंग कि अभी तक रिलेटेड टू द स्टीयरिंग सस्पेंशन एंड डिपार्टमेंट वाइज अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो या कुछ क्यूरियोसिटी हो कि किस तरीके से फंक्शन होता है, क्या एक्स्ट्रा होता है, किसी को कुछ हो, लाइक दे कैन आस्क इट हियर। I would like to tell all the participants that you have to join a Google Meet after 5 minutes, because since this minutes is only of 50 minutes, so I have to shift this meeting to the Google Meet, and this Google Meet will involve various other departments and also the details of the recruitment processes. So I am sharing the link of the Google Meet. Please join all of you. Hello everyone, my voice is clear. Hello. Yes, Anshush. Hello everyone, Anshush this side. So I'm here to brief you all about the drivetrain department. Okay, so many of you may know about the drivetrain. So the system of mechanism that transmits the power developed by the motor to the wheels of the vehicle. So this is basically the transmission. We can say that this is the transmission. Many of you don't know about that transmission and drivetrain are the two very different terminologies. Like many times the drivetrain is like when the power is being throttled by the engine, the power is now to the crankshaft and like it goes up to the gears. So the differential, the gears and the crankshaft, these parts come under the drivetrain subsystem, right? So in our drivetrain subsystem, we have our solid shaft, which you can see through our PPT. The thing which is like the motor which is connected to the wheel hub. The wheel hub is connected to the wheel, and the sprocket is connected. The three sprocket, you can see the three sprockets. Just zoom into the photo. Akshat, can you please zoom it to the drivetrain? Akshat, the drivetrain, please. Hello, Akshat. It's not visible. Hang on Hello. a second. I have a problem. Anshaj, we are continuing from the Google Meet. So please everyone join the Google Meet. I have given the link in the group. If someone don't have the link, please message me. So should we leave? Okay. Everyone can leave now. Please join to the Google link. Hollow shaft इसलिए यूज करते हैं because it is low weight, it has high mechanical strength and low fragility. And अगर उसको cost की भी बात की जाए तो it is about 30% Hello, guys. less cheaper है. Hello? Hello, guys. Am I audible? Yeah, you are audible. You're audible. Oh, my screen is presenting or not? No, it isn't. Akshat, switch to the presentation tab. Yes, sir. One. Until then, I just want to say that transmission department हमारी गाड़ी का heart है. Basically, so अगर आप में से कोई भी अगर interested हो transmission करने में तो you must join transmission. It's a very vast department and you will love the experience of our F-Cycles transmission department. It got a lot to learn about. Okay, so here I end my
you can switch to Sakina. Sakina is going to brief about brakes department. So, guys, my screen is visible or no? No, it's still not. Actually, your screen is visible. Actually, it's only on one window, right? Yeah, after that it's visible now. Thank you. All right, guys. I'm Sakina Malak from Brakes department, and yeah, you don't need to zoom in that much. Akshat, just let it be. Okay. So yeah, we know that we use brakes to inhibit the motion of our vehicle, right? And what the brakes do is convert the kinetic energy to thermal energy and help us stop the vehicle. Now what this is, ये बहुत basic चीज है, alright? हमें लगता है कि brakes में क्या है, but actually it's a really vast department. Brakes is not only about stopping the vehicle. उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत मेजर डिफरेंस आपकी गाड़ी में क्रिएट कर सकती हैं. सबसे पहला मिसकंसेप्शन मैं अभी मतलब उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन. आप में से कितने लोग, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग टू व्हीलर्स चलाते होंगे. सो आप कौन सी साइड का ब्रेक यूज करते हैं, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट वन इज द रेयर वन एंड राइट वन इज द फ्रंट वन. एनीवन कैन आंसर? ओके, लेफ्ट. ओके, व्हाई सो? I'm too slow. Can anyone answer? Both together. Because it does not speed. तो वो तो राइट ब्रेक से भी हो सकता है. फ्लिपिंग ना लगा दे तो एकदम गिर जाते हैं, फ्लिप हो जाती है. ओके, सो ये पहला मिसकंसेप्शन है, ये पहला मिसकंसेप्शन है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लियर. ये सबसे पहला जो हमारे दिमाग में होता है व्हेनेवर वी यूज अ राइट ब्रेक या फ्रंट ब्रेक, हमारी गाड़ी स्लिप हो जाएगी. That's not the case. Actually, it's the other way around. You should always use the front brake rather than using the rear brake. क्योंकि आपके फ्रंट ब्रेक की वजह से आपकी गाड़ी रुक रही है, नॉट द रेयर ब्रेक. अगर आपने कुछ रेसिंग्स देखी होंगी, सो यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशंस. एक्चुअली जैसा कि ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट के हेड अंशज ने बताया, जब आप गाड़ी रोकते हैं तब आपका लोड ट्रांसफर फ्रंट की तरफ होता है. तो अगर आपका फ्रंट व्हील नहीं रुकता, सो नो मैटर हाउ हार्ड यू यूज योर रेयर ब्रेक्स, योर कार और योर व्हीकल वोंट स्टॉप. दैट्स द सेम केस इन टू व्हीलर्स. वेल, जो हम नॉर्मली केसेस देखते हैं कि जिन्होंने फ्रंट ब्रेक को यूज करके स्लिप हुए, दैट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ रेयर ब्रेक्स. ऑलराइट, ये सबसे मेजर मिसकंसेप्शन होता है. और ये चीज इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग एज सिंपल एज इनर्शिया. दिस इज रिलेटेड टू लोड ट्रांसफर. हम हमेशा टॉर्क पढ़ते हैं 12th में. सो यहाँ पे ये टॉर्क का एक्चुअल एक प्रैक्टिकल है जो आप देखते हैं. आप इनर्शिया की वजह से आगे नहीं आते, बल्कि टॉर्क की वजह से आपका लोड आगे ट्रांसफर होता है. आप टेक्निकली घूम रहे हो एक पॉइंट के अबाउट, और अगर आपका फ्रंट व्हील नहीं रुकता, देन यू आर नॉट गोना स्टॉप, यू आर गोना क्रैश. सबसे जनरल एग्जांपल होगा, आपने कभी भी देखा होगा और आपने अपनी कार के स्पेक्स देखे होंगे अच्छे से. सो यू आर गोना सी के आगे के ब्रेक्स में हमेशा रोटर यूज होता है या डिस्क यूज होती हैं, या फिर और पीछे में हमेशा ड्रम्स या ऐसा या दूसरे टाइप के ब्रेक्स. सो एनीवन थॉट अबाउट व्हाई वी डू सो? या एग्जैक्टली, बट कभी सर्च किया कि ऐसा क्यों होता है? नहीं. इट्स बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. आपका फ्रंट व्हील स्टॉप होना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपके फ्रंट व्हील के ब्रेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं. ओके, और नाउ कमिंग टू द ब्रेक्स पार्ट, हमारे पास मोस्टली थ्री ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं ब्रेक्स की. उसमें पहले तो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं एक्चुअली, 2 ब्रॉड कैटेगरीज, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, और अभी थर्ड है जो कि अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट? तो और ये तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई. अब ब्रेक्स के टाइप्स होते हैं, एक जिसमें नॉर्मल पैड्स होते हैं जो कि टायर्स से कांटेक्ट में होते हैं और वो उनको स्टॉप करते हैं. अनदर वन इज द रोटर वन दैट वी यूज्ड, यू कैन सी इट हियर, एंड देयर आर ड्रम ब्रेक्स एज वेल. ऑलराइट, हमने मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स यूज करें बिकॉज दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गर वंस.
एंड ड्रम ब्रेक्स में कुछ फ्लॉज होते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी व्हीकल उन फ्लॉज को एक्चुअली एंड्योर कर पाएगा. सो इट्स मस्ट कि हम एक डिस्क ब्रेक यूज करें. और ये जो डिफरेंट टाइप के शेप्स आप देखते हैं डिस्क में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस जस्ट माइट बी ड्यू टू डिजाइनिंग. एनी आइडियाज ये शेप्स क्यों होते हैं? अ रफ गेस यार, मैं यहाँ पे किसी को इवैल्यूएट नहीं कर रही इसके बेसिस पे, जस्ट अ रफ गेस कि ठीक है ओके कुछ आइडिया तो है. एनीवन? ओ कम ऑन, इससे ज्यादा तो अपन कॉलेज की क्लासेस में इंटरेक्टिव होते हैं यार. मैम इजीली होल्ड कर लेते हैं ब्रेक्स ऑन डिस्क. ओके, पार्डन? मैम जैसे अगर मतलब कंटिन्यूअस अगर पूरा ही मेटल होगा तो हीट पूरा इसमें फ्लो होती रहेगी और मतलब उसका मेल्ट होने का भी चांसेस हो सकता है. मतलब ऐसा कुछ. Okay, nice. You're I guess 90% right. I'm satisfied with the answer. And I guess अभी इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं, but like this is really good. Okay. Sakina, can you just hold for a second? So yeah, I would like to transfer it to. Sakina, just a second. Guys, we are counting to the people who are interacting with their team members. So please make this interaction a good one. This interaction will also help in your recruitment process. Yeah, exactly. So please follow through the instruction. डिस्क के साथ हम कैलिपर्स भी यूज करते हैं. मैकेनिकल इसलिए क्योंकि हम उसे आपको पता ही होगा मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, ये तो हम करते हैं. व्हाट इज, आई गेस सबने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, सो हाइड्रोलिक्स में कुछ ऐसा ही होता है. हम मैकेनिकल एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं कि हम लीस्ट से लीस्ट एफर्ट लगाएं और उस लीस्ट एफर्ट से ब्रेकिंग मैक्सिमम हो. ब्रेकिंग में एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है. आपके रेडियस ऑफ द रोटर मतलब डिस्क और आपका व्हील, अगर इनमें माइन्यूट से माइन्यूट चेंज आता है तो आपकी ब्रेकिंग और ब्रेकिंग कैपेबिलिटी दोनों अफेक्ट होती है. अगर ये रेडियस कम हुआ तो आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी और अगर ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी ज्यादा लग जाएगा, which is not a good thing. हमें प्रिसाइज और जितना रोटर में जितना पॉइंट्स में चेंज आएगा उतना ही न्यूटन्स में आई गेस हंड्रेड्स ऑफ न्यूटन्स का फर्क पड़ जाएगा फोर्स में. इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग. आपको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता है and with all the shape and all, but yeah, you'll find it quite amusing to work with brakes. Now I would like to transfer it to electronics department. Yeah, hi guys. अब इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं अपन लोग. तो पहला तो ये कि मैं मैकेनिकल से हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कुछ ब्रांच हो वो उसमें कुछ और ही काम कर रहा हो, ठीक है. तो ये चीजें भी होती है टीम में, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है. हो सकता है कि कोई बायोमेडिकल वाला बंदा हो या बंदी हो, उसको किसी और चीज में करना हो, मतलब वेब डिजाइनिंग करना हो, तो मतलब उसके लिए वो प्लेटफॉर्म भी ओपन है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करते क्या है, तो मतलब जैसा सकीना बता रही है ब्रेक्स, मतलब सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मतलब एक इंटरेस्टिंग बता रहे हैं. तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशंस होते हैं, ठीक है. मतलब गाड़ी को रोकना है, अगर आगे कोई बम्प आया, ठीक है, मतलब अगर आगे कोई स्पीड ब्रेकर आया, मुझे गाड़ी की स्पीड अपने आप कम करनी है. तो विल बी यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उन दोनों का यूज करके, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है. उन दोनों का यूज करके अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में काम कर सकते हैं, है ना. सेंसर से गाइड करना व्हीकल को, और वो भी देखा होगा टेस्ला वगैरह को, सब देखते होंगे. टेस्ला हो गया, एमजी हो गया, है ना. तो यस सर. तो उन सब के अंदर जैसे वो देता है इनसाइड, है ना. ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, सब कमाल है. वो कौन सा सेंसर्स वगैरह होते हैं, जैसे
तुम्हें गाड़ी पार्क करनी है तो पीछे अगर आजकल अब वो भी आ गया ना कि पीछे अगर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल है तो गाड़ी में वो इंडिकेट कर देगा कुछ ऑब्स्टिकल है, रुक जाओ करके, ठीक है। यस सर, रेयर पार्किंग सेंसर्स। हाँ रियर पार्क, वो ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है, तो ये सब चीजें अपन लोग अपनी गाड़ी में इंक्लूड करते हैं, है ना। उसके बाद बट एक बेसिक, ये सब तो है एडवांस वाला पार्ट, मतलब ये सब अपन लोग करते ही है। बट एक और जो चीजें जो बेसिक्स है वो यही है कि जैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब अपन को इलेक्ट्रिक मोटर से चलानी है ना। तो मोटर से चलानी तो उसका कंट्रोलर होगा, है ना, जिसको ECU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। वो आईसी इंजन्स में भी होती है और यहाँ भी होती है, ठीक है। तो दोनों में होती है, तो मतलब अपन लोग वी यूज दैट हियर एज वेल। दो मोटर को कंट्रोल करती है विद हेल्प ऑफ अ थ्रॉटल। जैसे बाइक के अंदर जो उसका देखा होगा ना तुम लोगों ने, एक्सेलरेट जहां से अपन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ अपनी व्हीकल के अंदर भी रहता है, ठीक है। और मतलब अपन एक्सेलरेट करते हैं उसको फिर, तो वो बेसिक सा है। मतलब उसके बाद फिर एडवांस चीज आती है, PCB डिजाइन करते हैं, सेंसर डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, ऑडियो यूज करते हैं, रेस्पबेरी पाई, मतलब पता ही होगा ये सब, तो आई गेस नाम सुने होंगे ये सब लोग, है ना। तो ये सब चीजें मतलब यूज करके अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एकदम ही जबरदस्त बनाते हैं, मतलब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो कि यही है जो व्हीकल तो बेसिक है ना, मतलब इन सब चीजों डिपार्टमेंट्स वगैरह सबको डिजाइन करना, ये सब चीजें इट्स लाइक बेसिक सभी लोग करते हैं। बट उसको एक स्टेप आगे ले जाना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि मेरी शाफ्ट है ट्रांसमिशन की, तो उसके अंदर मुझे उसके RPM नापना है बार बार, मतलब कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरी व्हीकल की RPM कितनी है, तो वो मुझे उससे पता चलेगा। फिर मुझे अपन देखते हैं अपनी बाइक्स वगैरह के अंदर, जब अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो बताता है कि कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने, वो मैकेनिकल रहता है, गियर्स वगैरह रहते हैं उसमें, गियर कॉम्बिनेशन रहता है कि व्हील कितनी बार घूमेगा, तो फिर वो एक गियर घूमेगा तो वो बताएगा कि हाँ चलो इतना आप डिस्टेंस किलोमीटर्स कवर कर चुके हो। बट वो मैकेनिकल है, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक में अपन डिजिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रहता है। अब नेक्स्ट इन सब के बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है 2019 की टीम, बट 2019 के पहले मैं थोड़ा टीम हिस्ट्री बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना सामने, अवार्ड रखा हुआ है, टीम खुश है एकदम, ठीक है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2017 में मतलब एक टीम थी सीनियर्स की मेरे, मैं 2017 में आया था कॉलेज में, ठीक है। और मेरे कुछ सीनियर्स की टीम थी, मैं नहीं था उस टीम में, बट जो भी मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग यह था कि मतलब उस टीम की रैंक थी सेकंड लास्ट, मतलब ऑल इंडिया रैंक सेकंड लास्ट थी, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग मतलब जो वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट दी होल पॉइंट इज कि हमको उस बात से ये खुश है कि हम लोग सेकंड लास्ट थे। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, है ना। हम लोगों को मतलब वही बोलते हैं ठोकर खा के समझ में आता है अपन को, ठीक है। वो सेकंड लास्ट की वजह से उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो गई थी कुछ, ठीक है। देयर वाज सम एरर इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके कारण कुछ इश्यूज आ गए थे, बिकॉज ऑफ विच उनकी सेकंड लास्ट रैंक थी। और बट उनकी गाड़ी अच्छी थी, बट वो उनकी गाड़ी का वेट, मैं चलो कुछ चीजों और फैक्ट्स बता दूं। उनकी गाड़ी का वेट था कितना था 250 kgs आई गेस, हाँ 250 kgs था केवल रोल केज का वेट, ठीक है। केवल रोल केज, डिपार्टमेंट सस्पेंशन सब असाइड, सबको मिला लोगे तो इट विल बी अराउंड 350 kgs, बहुत ज्यादा होता है, हद ज्यादा, ठीक है। उस वाले वेट को कम करना, उस वाली रैंक को सस्टेन करना, ये सब चीजें जब हुई तो ये फिर 2018 में मतलब जब रैंक सेकंड लास्ट आई थी ना, तो कॉलेज ने मना कर दिया था कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट फर्दर इन दिस इवेंट, बिकॉज मतलब क्योंकि गाड़ी बनाने में बहुत पैसा लगता है, ऐसा हवा में नहीं बनती है। तो ये स्पॉन्सरशिप्स लाते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है ना, तो एलुमनाई से बात करता है, स्पॉन्सर्स कंपनीज में जाके बात करता है, इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट्स बनाता है, ठीक है। तो वो सब के बाद मतलब दिस इज समथिंग जो उसके बाद रहती है, ठीक है। तो वो पैसों का पूरा एक तरीके से कॉलेज के लिए था कि वो वेस्ट हो गए। सेकेंड लास्ट रैंक, कॉलेज की रेपुटेशन, उन सब के कारण वी वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन 2018। फिर 2019 में आई थॉट कि मतलब उसके पहले मैं दूसरी टीम का पार्ट था, टीम GSSS के अंदर ही। सो आई थॉट कि मतलब इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे यू नो कि ये जो टीम जो इतनी पीछे है उसको आगे लाना है, यू नो कि क्योंकि ऐसे कॉलेज की रेपुटेशन कब तक बिगड़ी हुई रहेगी, और कब तक एक मतलब कॉलेज का तो ऐसे ही है कि मतलब बंद कर दे, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज जो भी है अपना ये टीम GSSS को सेगमेंट है, इसको बंद कर दे ताकि उनको पैसे नहीं लगे इस पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। उनको ध्यान नहीं देना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। बट फॉर मी इट्स लाइक कि सब लोग साथ में रहेंगे ना, तो मतलब एक अच्छी टीम बना सकते हैं, एक अच्छी जगह जा सकते हैं, मेरे मन में था वो। तो
आई स्टार्टेड मेकिंग अ टीम इन 2019 और फिर बहुत स्क्रैच से हमने जो ये व्हीकल सामने दिख रही है ना, वो जो व्हीकल 2017 की थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी, बहुत ही डिफरेंट था ये, और वो उनमें बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है इसमें और उसमें। उस पूरी व्हीकल को डिजाइन करा है फ्रॉम इमेजिनेशन, फ्रॉम स्क्रैच, एक एक चीज, मतलब जो सीट तुम देख रहे हो, तो मतलब मैं भी उस टाइम आई गेस मैं कौन से सेकेंड ईयर में था, है ना, सेकेंड ईयर में मेरे पास भी सेकेंड ईयर के लास्ट 4th सेम में था मैं, तो ज्यादा ऐसा था नहीं कि मतलब क्या करेंगे कैसे करूंगा, तो मतलब मैंने भी जैसे सीट्स, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अब सीट में कितनी विड्थ देनी है मुझे नहीं पता था, क्योंकि लास्ट ईयर की गाड़ी नहीं थी मेरे हाथ में कि उसको देख के बता सकूं कि हाँ इतना इतना चलेगा। तो सीट्स को बनाने के लिए जो अपनी कॉलेज की बेंचेस होती है ना, अभी तुम लोग कॉलेज में नहीं आए होंगे तो ठीक है, बट कॉलेज की जो बेंचेस है हमने वहां की डायमेंशन नापी थी कि हाँ चलो इतनी डायमेंशन लगती है बैठने में, तो इसकी भी इतनी रखते हैं, इसके लगभग आसपास क्लियरेंस दे के इतना, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमने सीखा था। फिर मतलब कितना सपोर्ट देना है, कहाँ देना है, तो एक तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे आई गेस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह वाला पार्ट, मतलब बीम स्ट्रेंथ वगैरह, तो उन सब से मैंने उसके कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने इसकी थोड़ी रोल केस का डिजाइनिंग वगैरह करी, ठीक है, मतलब इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करे मैंने, एलएमएनआई से बात करी, सीनियर से बात करी, सब लोगों के साथ में लाइक वी आर कोऑर्डिनेटेड, और फिर ये जो सामने तुम्हें गाड़ी दिख रही है मतलब वो बनी, ठीक है। और जो रेशियो था टीम में मेल और फीमेल का वो 50-50 था, ठीक है, मतलब जितनी लड़कियां थी उतने लड़के थे, है ना, तो मतलब वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि मतलब लड़कियों को अपने कॉलेज में, क्योंकि गाड़ी जब बनाते हैं मैन्युफैक्चर अपन कॉलेज में करती है, ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग सब कुछ अपन खुद ही अपने हाथों से करते हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो होता क्या है उसके लिए अपन को लगता है मतलब रात में रुकना पड़ता है लोगों को, ठीक है, कॉलेज के अंदर, तो बट लड़कियों को परमिशन नहीं देते हैं मतलब इन जनरल, है ना, तो सामने मतलब उन सब के कारण थोड़ा वो रहता है कि रात को काम नहीं कर पाती लड़कियां, लड़के करना पड़ता है इसलिए, बट वी मैनेज दैट। और ये सामने मतलब जो तुम देख रहे हो गाड़ी गई, टेक्निकल इंस्पेक्शन हुआ, और पहली बार मतलब 10 साल की जो हिस्ट्री थी पार्टिसिपेशन की, उसमें पहली बार अपन लोगों ने ये अवार्ड जीता, इस ट्रेंड सेटर अवार्ड था। तो जब वो अनाउंस कर रहे थे अवार्ड, तब उनका यही था कि मतलब इवन इफ यू आर अ न्यू टीम, इट डजंट मैटर, ऑल यू नीड इज विल पावर, टीम स्ट्रेंथ, बस उन्होंने इसी तरीके से हमको बोला था, और उन्होंने बोला था द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज टीम जीएसएस फ्रॉम एसजीएसआईटीज कॉलेज, तो इस तरीके से उन लोगों ने वहां पर होस्ट ने बोला था, ठीक है, तो लाइक वी वर लाइक कि हमको तो पता ही नहीं था, हम लोग तो बस इसलिए कहते कि हमारा टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है, और ब्रेक्स वगैरह हम लोग ये सब क्लिक कर दे, ठीक है। फर्स्ट टाइम देयर वाज अ टीम फ्रॉम सीओईपी पुणे, है ना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वहां से एक फर्स्ट वाला था, तो उन लोग का ऐसा है नहीं, सॉरी आई गेस फर्स्ट वाज फ्रॉम एलपीयू, या एलपीयू से फर्स्ट था, एलपीयू मतलब उस टाइम ऑर्गेनाइज कराता था ये, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि वो लोग ही फर्स्ट होंगे, बट ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, दैट्स ओके। तो ये इस तरीके से थी, और वो लोग की टीम मतलब ऐसे कि वो जब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो पिछले 3-4 साल से वही लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आ रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा। तो ये सब चीजें तुम्हारे सामने अवार्ड है अभी, ठीक है, तो इस टीम में जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना अभी यहाँ पर अपने साथ है, इस टीम के जो पार्ट है उनमें से अपने साथ अभी अभिजीत है, सामर्थ है, वो भी इस मीटिंग में ही है, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते तुम लोगों को, ठीक है। और हाँ, फंड की दिक्कत, क्या फंड्स की दिक्कत नहीं होगी उनको, हाँ उनको फंड्स की दिक्कत बिल्कुल नहीं है भाई, उनको एकदम कॉलेज पूरा पैसा ऐसे फ्लो करता है, तुम चाहिए 5 लाख चाहिए 10 लाख चाहिए ले लो, ऐसा उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉलेज में बहुत नाटक करते हैं। हाँ ये व्हीकल अपने कॉलेज में ही है, रखी है अभी उसके शेड के सामने। मैं लास्ट मैसेज नहीं पढ़ा, एक सेकेंड सर। फर्स्ट कैसे आते हैं, आई मीन रेस इज ओनली क्राइटेरिया, नहीं रेस क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी चीज होती है, मतलब जैसे इसके अंदर 12 रिपोर्ट्स रहती है अलग अलग, ठीक है, जैसे बिजनेस प्लान हो गया, फिर बिजनेस रिपोर्ट हो गया, फिर कॉस्ट रिपोर्ट्स हो गई, फिर एक्सक्यूज मी सर, सर वो ये चीज ना सेजल अपना ब्रीफ करेगी, दैट्स मच बेटर, कि वो एक्सपांड कर देगी तो इनको और आइडिया आ जाएगा। ओके कूल, या है ना सर। हाँ तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट था भाई। सामने जो अवार्ड है ये बेस्ट मतलब ट्रेंड सेटर अवार्ड था, तो मतलब नाम से सजेस्ट कर रहा है वो कि ट्रेंड, ये ट्रेंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफी साइकिल की फर्स्ट, भले ही फर्स्ट ईयर व्हीकल हो, और भले ही मतलब लड़का लड़की मैटर नहीं करता, टीम होती है, तो दैट्स व्हाट वी डू, है ना। और सामने दिखे तुम्हें अवार्ड्स वगैरह। फिर ये 2019 का था, फिर 2020 में फिर से टीम बनाई, बट कोविड के कारण फिजिकल इवेंट नहीं हो पाया, मतलब ऐसी फिजिकल व्हीकल नहीं बना पाए हम लोग। जो तुमने शुरू में देखा था
क्या बोलते हैं उसको, जो अक्षत ने वीडियोस प्रेजेंट करे थे उसमें तुमने देखा होगा कि जो व्हीकल था उस पूरे को हम लोगों ने वर्चुअल मोड पे करा, है ना। और जो स्लाइड थी उसमें तुम देख पा रहे होंगे कि टॉप 5 की जो रैंकिंग थी ना, उसमें COEP भी नहीं था, LPU भी नहीं था, कोई भी नहीं था इस बार। मतलब दे वर अनपार्शियल, टोटली अनपार्शियल, एंड मतलब सब लोगों को बिल्कुल नया था, मतलब पूरा नया था। मतलब हम लोगों के लिए भी बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, इतने सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना, वीडियोस बनाना, एनिमेशंस करना, ठीक है। मतलब बहुत टीडियस टास्क था, और पूरे को मैनेज करना ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमने मैनेज करा, एंड इन 2020 अक्षत नेक्स्ट, ओके कूल। तो इन 2020 वो, हाँ इट्स वैलिड, या तो 2020 में हम लोगों को टॉप 5 में हम लोगों की रैंकिंग थी, और मतलब वो बेस्ट प्रोजेक्ट प्लान अवार्ड मिला था हमको, ठीक है। मतलब हम लोगों का प्रोजेक्ट प्लान अवार्ड मीन्स कि पूरा एक प्रोजेक्ट प्लान बनता है कि कब स्टार्ट करोगे आप अपनी व्हीकल की, मतलब स्टार्टिंग, फिर मैन्युफैक्चर कब करोगे, फिर डिजाइनिंग कब तक कंप्लीट होगी, एनिमेशंस, मतलब फिर एनालिसिस वगैरह सब कुछ कब कंप्लीट होगा। तो मतलब हम लोगों ने उसको एकदम कि एकदम प्रिसाइज फॉर्म में बताया था कि हाँ, प्रिसाइज एंड प्रैक्टिकल। तो दैट्स व्हाट वी गॉट, दैट्स व्हाई वी गॉट द बेस्ट प्रोजेक्ट प्लान अवार्ड। और मोर ओवर तुम अगर मार्क्स देखोगे यहाँ पर, तो बिजनेस प्लान में हम लोगों की रैंकिंग थी 2nd, ठीक है। एंड उसके बाद कॉस्ट में देखोगे तो 3rd थी, और इसी तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स थी। डिजाइन वाले में हम लोगों की थी, उसमें आई गेस थी हमारी 4th, है ना। मतलब ऐसे एकदम रैंकिंग से याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, बट लाइक वी वर इन 1 2 3, मतलब टॉप 3 में थे हम लोग बाकी सब में, और इस प्रोजेक्ट प्लान में हम लोग 1st में थे। बट ओवरऑल स्कोर जो था, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉप 5 में थे, और वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है 1st और 3rd, मतलब 1st और 5th में, ठीक है। सर कैन यू प्लीज टेल कौन से सेक्शन में आपका एक्सपर्टीज हाईएस्ट है और लीस्ट है? ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर एंड में अपन करेंगे, बट ऐसे ही बताने के लिए, मतलब आप जब 4 साल काम कर लेते हो तो मतलब इट्स लाइक कि यू नो अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स, दैट्स व्हाई यू बिकम द कैप्टन, ठीक है। तुम्हें सब डिपार्टमेंट्स का पता होता है, और जो 4 साल रहता है, मतलब इट्स लाइक क्वाइट ऑब्वियस कि तुम्हें सबका का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो ही जाता है, ठीक है। सर ये मीटिंग कितनी देर पहले स्टार्ट हुई? सर मैं अभी ज्वाइन किया सर। भाई तू बहुत लेट हो गया आई गेस। खत्म होने वाली है क्या मतलब? हाँ, मतलब बस वाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है। तुझे कुछ भी ऐसा रहे डाउट तो आई गेस कुशाग्र रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, तो वो शेयर कर देगा, यूट्यूब पे डाल देगा, मैं लिंक भी शेयर कर देंगे उसकी ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है। और अगर उसके बाद भी कुछ इश्यूज है, कुछ डाउट्स है, तो अपन लोग उसको तुम पर्सनल चैट पे पूछ सकते हो, बाकी लोगों से या मुझसे कैसे भी पूछ सकते हो, है ना। ओके, ठीक है। और सेजल, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Hey everyone, this is Sejal Tripathi और I guess तुम लोगों को अभी तक काफी ज्ञान मिल चुका है, and really I am so glad that you all are here in this orientation session, and especially तुम लोग अभी तक टिके हुए हो, so that shows कि हाँ भाई इंटरेस्ट तो है, ठीक है। So far you may all have understood what is Epicycle and what are the responsibilities of the team members. Okay, so being a member of management department, let me give you some basic information about this. So here in this department, you must take care of all the needs of other departments and coordinate with each team members. Okay, you have to arrange funds, make reports, and to do a lot many things. मतलब तुम लोगों को यहाँ सबको संभाल के चलना होता है। बाकी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे, तुम्हें सबके काम करने पड़ सकते हैं, सबको लेके चलना पड़ सकता है। Okay. And the most amazing thing is that this is where you forge connection with alumni, faculty, and with your seniors. You get many opportunities to interact with mentors in a prestigious position. Okay, here you build confidence, learn teamwork, team and project management, etc. Even I don't remember everything. Okay, and yes, last but not the least, marketing skills. You know guys, this is the basic requirement because every time we have to sell ourselves in one place or another. तुम लोगों को एक टाइम बाद खुद को ही बेचना पड़ेगा। तुम समझ लो, like for any interview, like in job or in club, you have to sell ourselves. Okay, so thank you. That's all from my side. Thank you guys. हेलो एवरीवन, आप क्वेरीज रख सकते हैं अभी। हाँ, अब बताते जाओ। और एक और है, मुझे कोई मैसेज कर रहा था कि सर ई सेल का भी अभी है, तो मतलब वहां भी जाना है हमको, तो
मैं बोलूंगा कि ई सेल का जिसको करना है वो चले जाओ यार, मतलब यहाँ पर वही क्यों, अभी छोड़ सकते हो meeting, कोई दिक्कत नहीं है। And guys, whoever whose name is this Mrinal Rathor, can we join other club also after joining it? Like guys, we will recommend you. This is the club where we require someone with 100% obedience and 100% dedication. So it would be like forbidden if you join some other clubs. It would be better if you stick to one, because this is the club which will give you experience of each and every club present in LCS ITS college. और एक और चीज ये भी है कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब तुम इनसे पूछ लो जो लोग अभी टीम में थे या जो लोग हैं, इनको टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब पूरे दिन भर रात भर काम करना पड़ता है। वो काम करवाते हैं, वो मैं हूँ तो मैं मतलब सही में मैं निचोड़ देता हूँ एकदम। काम चाहिए, मतलब चाहिए, डेडलाइन सेट होती है, उसके पहले काम करना है, नहीं करा तो फिर मतलब पूछ सकते हो तुम, ये सब लोग हैं टीम मेंबर्स यहाँ पर, सबको पता है किस तरीके से फिर क्या होता है उन लोगों के साथ। वैसे सब लोग कर लेते हैं काम, कोई ऐसा नचाता नहीं फालतू का, ठीक है, सबको अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो इसलिए वो लोग टीम में हैं अभी तक, ठीक है। जिनको नहीं पता थे उनको निकाल भी देता टीम में, तो ऐसा भी मत सोचना कि एकदम कोई टीम में आ गया तो वो टिकेगा लास्ट तक, है ना, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चीज है काम, मतलब आई वैल्यू वर्क, ठीक है, एंड ऑनेस्टी। तो एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। हाँ सर आपकी टीम ज्वाइन कैसे करें हम? हाँ, ज्वाइन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीक एक ऑनलाइन क्विज रखेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है अभी, उसी में हम लोग उसकी लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। और उसमें ज्यादा बेसिक, मतलब बेसिक से फिजिक्स वगैरह के थोड़े क्वेश्चंस होंगे, काइनेमैटिक्स वाला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत हो गया, करंट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है, बेसिक सा रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, मतलब यू ऑल कैन डू, सब जेई क्लियर करके आए हो यहाँ पर, है ना। और उसमें थोड़े मैनेजमेंट वाले एचआर क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो वो भी मतलब ये एक हिंट था, प्रिपेयर कर लेना। एचआर क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है, वो प्रिपेयर कर लेना, तो दैट वुड हेल्प यू। और अब जिसके भी जो क्वेश्चंस है ना, मतलब या मतलब तुम चैट बॉक्स में फिर से लिखते जाओ, तो क्या थोड़े ऊपर जा चुके हैं, तो वैसे डिफिकल्ट हो गया, तो वापस से किसी देवान सर, एक्चुअली जिसको जिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है वो आके पूछ ले, स्टार्टिंग से पूछ लीजिए। रोल किट से किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एग्जैक्टली एक चीज और, आप अनम्यूट करके 1 by 1 बोलते जाओ, दैट्स मच बेटर, क्योंकि फिर वो मैसेजेस फिर मिक्सअप हो जाएंगे, राइट? तो यू कैन आस्क। सर मतलब कोई जैसे फर्स्ट ईयर में ऐड नहीं हो पाया आपके ग्रुप में, तो वो सेकंड थर्ड ईयर का भी ऐड हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वही है कि तुम्हें फिर 1 साल कम एक्सपीरियंस होगा उससे जो ऑलरेडी है उसमें। मतलब जैसे अभी ये लोग है जो टीम में सामने, ये लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, अंशज, सकीना, कुशाग्र, अक्षत, सब लोग, ठीक है, तो ये सब फर्स्ट ईयर में आए थे, तो अब इन लोगों के साथ वाले लोग भी आएंगे, तो वो इनके अंडर रहेंगे, ठीक है, मतलब राखी है। बेस्ट चीज ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लोड फिर भी कम होता है कंपैरेटिव थर्ड फोर्थ से, तो इट्स लाइक बेटर कि आप जल्दी ज्वाइन करें, तो ताकि आपको यू नो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो ये आपको फिर आगे काम करने में इट्स लाइक मच इजियर, राइट? मैंने पहले भी यहाँ पे वॉलंटियर किया था थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में, सो लाइक इट हेल्प मी अगेन, तो इट्स लाइक अ नाइस थिंग। आप जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन करें, रेस्ट फिर आपके ऊपर है कि आप कितना लोड हैंडल कर सकते हो, कितना प्रेशर झेल सकते हो, कितना मल्टीटास्किंग कर सकते हो, दैट्स अपॉन यू। और एक किसी का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रोल ऑफ फर्स्ट ईयर इन दिस क्लब। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर अगर आप आते हो तो आपको स्क्रैच से लेके पूरा गाड़ी जहां तक बिल्ड कर रहे हैं वहां तक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, पहली चीज तो ये है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमारा फिजिकल राउंड नहीं होता है, अगर हमारा वर्चुअल राउंड होता है, तो यू विल गेट अ गुड knowledge about software that we use, Ansys, SolidWorks, AdamsCar, and even graphic designing में भी जो लोग interested हैं, so वो भी आगे आ सकते हैं। आप अपना गाड़ी के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इसमें काम कर सकते हो। लाइक वी डू हैव अ लॉट ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज इन द एफिसाइकिल सेगमेंट ओनली। लाइक एफिसाइकिल जो भी ऑर्गेनाइज कराता है उसके साथ साथ बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है, लाइक पोस्टर मेकिंग, वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग एंड बहुत कुछ एनिमेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरी जैसे कि आपने आज इस बार का आपने पोस्टर देखा होगा, सो बहुत इंटरेस्टिंग सा पोस्टर लगा होगा आप सबको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि मतलब हम लोग स्क्रैच से ही हमने भी स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर हियर। सो एग्जैक्टली, अंशज सर स्पेशली बहुत अच्छे ग्राफिक्स वगैरह में, एस्थेटिक्स पार्ट में, सो या आप लोग लिटरली इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं।
हो, आप उसको विजुअल कॉन्टोर्स के थ्रू देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम आधी से ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हो क्या रहा है। उसमें ऐसा है कि आप चीजें इनपुट दो और आपके सामने वो चीजें कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे क्या होता है, वो विजुअली वो क्रिएट करता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और आप उस चीज में एक्सप्लोर कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो। गाइस जस्ट सपोज कि कोई क्रैश एनालिसिस है। यस सर बोलिए। हाँ, जैसे जैसे अंशज ने बताया फर्स्ट ईयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो देवांश सर ने शायद तुम लोग को क्लियर भी किया। 2019 की हमारी जो टीम थी, जो 2020 की हमारी टीम थी उसमें सिर्फ 4। सर क्या कोई भी ब्रांच के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारी टीम कंसिस्ट होती है 13 या 14 मेंबर्स की, और 4 लोग सीनियर, 10 फर्स्ट ईयर के थे इस साल के। तब भी हमारा जो रैंक जंप हुआ 22nd से 5th हुआ। इससे अब तुम खुद ही एनालाइज करो कि काम कौन ज्यादा कर सकता है। ऐसा किसी का नहीं है कि सीनियर्स ही ज्यादा करेंगे, कोई यही ज्यादा करेगा। सबका काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कोई फर्स्ट ईयर का नहीं है कि फर्स्ट ईयर का है तो उसको नॉलेज कम होगा। सब चीज स्टार्टिंग से सिखाई जाती है और सबका इक्वल वैल्यू रहता है टीम में। और सर सिर्फ एफई साइकिल ही बनाते हैं, मतलब डिजाइन बदलते रहते हैं और एफई साइकिल ही बनाते हैं? हाँ, जो बेसिक एक आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक चीज मिलेगी कि रूल बुक जिसे कहते हैं, उसमें रूल्स दिए रहते हैं और सभी रूल्स सेटिस्फाई होना चाहिए उसके हिसाब से, और डिजाइन फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर दो। मतलब बनाते सिर्फ एफई साइकिल ही? जैसे गाइस अगर आपने फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी देखी होगी तो उसमें जो रेसिंग होती है उसमें भी जो गाड़ी बनती है वो रूल बुक के हिसाब से बनती है। तो आप समझ लो हर एक कंपटीशन का अपनी एक रूल बुक होती है जिसमें वो बोलते हैं कि आपको ऐसी गाड़ी बनानी है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। अगर आप एक भी क्राइटेरिया फेल करते हैं देन यू आर एलिमिनेटेड, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो जैसे अगर हम ये चाहें कि हम अपना कंपटीशन या फिर इवेंट दूसरा ले लें तो हम यही चीज करते हैं कि जब हमें कंपटीशन अलग करना हो तब हम वो करते हैं। बट हम लोग का एम यही है कि हम जहां पहले हैं उस जगह पे एक्सेल करें। जैसा देवांश सर ने बताया कि लास्ट सेकंड से 22nd पे आना वाज अ रियली टफ टास्क एंड 22nd पे 5th पे आना भी बहुत टफ टास्क था। हम लोग का एम फर्स्ट का था लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें शायद गलती हो गई होगी, बट हमारा इस बार 100% या फिर उससे भी कहा जाए उससे भी ज्यादा परसेंट था इस जगह पे जो हमने दिया था, जिसके कारण वो 5th रैंक आई। एंड आई लाइक हमारे जैसे अब ये सोचो कि तुम टीम में आके तुम्हें सब अप्रिशिएट करेंगे तो ये नहीं होगा। 5 गाली तो खानी पड़ेगी। मैंने कितनी गाली खाई है, तो गाली खाने के बाद ही काम होता है और अप्रिसिएशन एट लास्ट ही मिलेगा जब काम हो जाएगा तब। उसके पहले आप ये मतलब किसी से भी एक्सपेक्ट मत करना कि क्या होने वाला है। ये बात सही। एक किसी का और जो डिपार्टमेंट आपको पहले ही चूज करना होगा। देखो जैसे अब 10th में आए थे तो उसके बाद ये चूज करना पड़ता है ना कि पीसीबी लेना है। अब तुम्हें आगे किस चीज में करना है तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई मैं ट्रांसमिशन भी सीख लेता हूँ, स्टीयरिंग भी सीख लूँ। भाई सब अपने अपने डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा वास्ट है। अब जैसे कोई पूछ रहा था कि एनालिसिस ही करना है, गाइस तुम बताओ हमें कोई गाड़ी बनानी है तो हम एक पहले मॉडल तैयार करेंगे और बोलेंगे चलो इसको 40 की स्पीड पर भगाते हैं, दीवार से टकरा देते हैं, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। इसी सारी चीजों के एडवांसमेंट हुई है कि ये सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर में करके देख सकते हैं। तो हमें वो चीजें इजी पड़ती है। नहीं तो आप भी सोचो कोई क्रैश एनालिसिस करना हो, अब हम ये थोड़ी ना चेक करने वाले कि हमारा जो एयर बैग है वो टाइम पे खुल रहा है कि नहीं। हमारी गाड़ी में एयर बैग थोड़ी लगा है, हमारी गाड़ी 100 के ऊपर थोड़ी जाने वाली है। इसलिए एक हर चीज का क्राइटेरिया होता है कि आपको कैसे कैसे क्या चीज करनी है। एंड बीइंग इन कॉलेज, जैसे अब जो आप जो डिजाइन बनाने वाले हो वो भी ऐसा रहेगा कि वो आप पेटेंट करवाओगे। एक्सक्यूज मी सर, हमने डिजाइन या सर मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अपना बेस्ट दे सकते हैं, मतलब हम इसके लिए सुटेबल है। इंटरेस्ट की बात है गाइस, ये इंटरेस्ट की बात है। जैसे सकीना को ब्रेक्स करना था तो उसने ब्रेक ही चुना, और आज अगर आपने सकीना को सुनते थे, सकीना इज टू कॉन्फिडेंट अबाउट ब्रेक। अगर उसको मैं किसी भी, अगर मैं जीएस के किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दूंगा तो वो एक्सेल करेगी। ऐसी चीज है। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे वर्क करने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि भाई आप आए हमने आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा दिया। ये ऐसा जरूर रहेगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो हम आपको निकाल जरूर देंगे, बट आपका इंटरेस्ट ही यहाँ पे लिसन, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड है। अगर ट्रांसमिशन है तो सस्पेंशन है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो आपको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको सिलेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट करना है। यू कैन गो विथ एनी डिपार्टमेंट ऑफ योर ओन चॉइस।
ठीक है। सो इस चीज का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि आप जब आएंगे, एंटर करेंगे हमारे क्लब में, उसके बाद आपको अराउंड 15 to 20 डेज दिए जाएंगे कि आप स्टडी करिए, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप उस डिपार्टमेंट में जाइए। सो हमारी तरफ से वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, इट वुड बी योर चॉइस कि आपको किस में जाना है। एक्सप्लोर करने का मौका पूरा मिलेगा। और मोर एंड मोर जब तुम इंटरव्यू जब होंगे इस सबके, है ना, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब तुम टीम में आओगे तो उसके पहले मतलब लाइक विल बी गिविंग अ टास्क टू परफॉर्म, है ना। तो उन सब चीजों के बाद तुम्हें अपने आप ही इंटरेस्ट पता चलेगा कि हाँ चलो इसमें मेरा इंटरेस्ट है या इसमें नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब वो रहता है, ठीक है। और कितने डिपार्टमेंट होते हैं, तो रोल केज होता है, ब्रेक्स होता है, स्टीयरिंग होता है, सस्पेंशन होता है, एंड मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब भी है। मतलब इसको ऐसे डिपार्टमेंट्स हम लोग अलग से देते नहीं है, बिकॉज ये सब साथ में चलता रहता है, यू नो। देवान सर, साक्षी का एक क्वेश्चन था कि वो यान अपने सेगमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, तो प्लीज कोई ब्रीफ कर दो। किस में? यान में चारों सेगमेंट, यान, बाहा, सुपरा और एफ सेगमेंट, चारों का पता है। ओके, जैसे देखो, सबसे पहले बाहा से स्टार्ट करते हैं। तो बाहा जो है वो एटीवी बनाता है। एटीवी मतलब ऑल ट्रेन व्हीकल, है ना। ऑल ट्रेन व्हीकल का काम क्या होता है, मतलब तुम उसको कहीं भी ऐसे होते ना उबड़ खाबड़ वाले रास्ते, या फिर वो देखी होगी तुमने 4 व्हील ड्राइव वगैरह, जीटी वगैरह जब खेला होगा तो चिट कोड भी यही था, है ना। यस सर, है ना। तो वही ऑफ रोड रेसिंग, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग व्हीकल बनाते हैं। एक बग्गी जैसी रहती है वो, मतलब 4 व्हील्स रहते हैं उसके, और उसमें हाँ 4 व्हील्स रहते हैं, और IC 350cc का इंजन रहता है उनका, ठीक है। और क्या रहता है, बस यही बेसिक्स है उनकी। मतलब डिजाइनिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब सबकी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सभी का ठीक है डिजाइनिंग तो। और क्या है, ठीक है। बाहा के अंदर बेसिकली ये सब रहता है। सुपरा के अंदर एक फॉर्मूला व्हीकल बनाते हैं वो लोग, ठीक है। उसमें भी वही फॉर्मूला व्हीकल है, 4 व्हील्स रहेंगे, IC इंजन रहेगा, है ना। और उसमें मतलब मैं क्योंकि सुपरा का एक पार्ट रह चुका हूँ पहले, तो उसका बताता हूँ। तो उसमें जैसे डिपार्टमेंट्स, यही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सेम डिपार्टमेंट्स रहते हैं उसमें। जैसे मैं इंजन डिपार्टमेंट में था, तो उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड, फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, फिर रेडिएटर, है ना। फिर ये सब चीजें रहती है। तो मतलब उन सब का एक नॉलेज भी एक अच्छा रहता है। बट वही है कि मेरा जो मोटिवेशन था कि सुपरा से मतलब ऊपर उठ के ये एफई साइकिल ज्वाइन करना, दैट वाज कि सब लोग IC इंजन्स को हटाकर लाइक अपन लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं ना। तो मतलब IC इंजन्स थोड़ा प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है फॉर मी, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह भी कारण है, और उसके बाद मतलब फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह बहुत तुम पता ही होगा सब, तो ये क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण मतलब स्विच टू एफई साइकिल, ठीक है। तो एफई साइकिल अब यान बचा है, ठीक है। यान के अंदर वो लोग ड्रोन्स वगैरह बनाते हैं, है ना। ड्रोन्स हो गए, और फिर मिनिएचर RC प्लेन्स, राइट, मिनिएचर RC प्लेन्स, ठीक है। और ग्लाइडर्स वगैरह बनाते हैं, बालसा ग्लाइडर, बालसा वुड का नाम होता है, ठीक है। और बट एफई साइकिल के अंदर पूरी बताई दी एफई साइकिल का तो इन लोगों ने सब, है ना। और क्या क्वेश्चन था किसी का? और सर एक्चुअली एक और चीज को अपन, यू कैन कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। किसी का डाउट था एक्चुअली। हाँ सर, वो एग्जैक्ट सिलेबस मतलब एंट्रेंस के लिए पता चल जाता है, क्योंकि जेई तो केमिस्ट्री मैथ्स की वजह से निकल गई थी, पर ये फिजिक्स में क्या रहेगा? भाई ये समझ ले, जैसे तूने एडवांस किया ना वैसा बुरा हाल नहीं होगा, ठीक है। पेपर ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग को लेके रखी जाएगी। इट्स लाइक समथिंग ऑफ अबाउट जनरल अवेयरनेस भाई, तुम लोग के लिए भाई बेसिक टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आना चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं भाई, बेसिक रहेगा, ठीक है। बस आराम से निकालो। जितना टैलेंट होना, जितना अगर स्कूल में कोई लीडरशिप भी करी हो ना, जितना भी टैलेंट दिखाया हो सब दिखाना है टैलेंट। पेपर तो इस लाइक समथिंग कुछ है आपके पास कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, लेकिन टैलेंट इज द मेन, ठीक है। यहाँ पे टैलेंट ही टेस्ट किया जाएगा। तो एंड शुभम वन मोर थिंग, कोई किसी का भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है यहाँ पे, किसी का भी 68 में से किसी का भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, लाइक हु इज इंटरेस्टेड, और किसी ने कुछ कर रखा हो किसी भी सॉफ्टवेयर में? सर कोर्सेरा पे कोर्स चल रहा है जावा पाइथन का, मतलब वो ब्रो दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो नहीं अपना एनालिसिस, मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, ऐसा कुछ भी। मतलब ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग से जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की है, उनसे रिलेटेड किसी ने कुछ कोर्स कर रखा है क्या? मतलब ये पूछ रहा हूँ। आयुष, हाँ
कॉलेज स्टडीज डिस्टर्ब होती है क्या? तो देख मैं इसका आंसर देता हूँ। कॉलेज स्टडीज देख, मैं 4th ईयर में आ चुका हूँ और मेरा CGPA चल रहा है 7 के ऊपर, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और मैं प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठ रहा हूँ, तो मैं TNP में भी रह चुका हूँ पहले, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि तुम्हें बस 6.5 के ऊपर CGPA रखना है अपना, ठीक है। इट डजंट मैटर तुम 6.5 से 6.51 हो या कुछ भी हो, ठीक है। 6.5 के ऊपर CGPA होना चाहिए, उसके बाद कोई मैटर नहीं करता, कोई कॉलेज की डिग्री नहीं पूछ रहा तुमसे। मेन तुम्हारा मैटर जो करता है, मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब ऑल थिंग व्हाट मैटर इज कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है कॉलेज में, ठीक है। मार्क्स वगैरह तो क्या ही है, तुम लोग मतलब इतना तो सभी पढ़ लेते। कॉलेज के एग्जाम के एक दिन मतलब तुम्हारा पता नहीं, तुम लोग अभी भी कॉलेज में आए हो, तुम कॉलेज के अंदर आए भी नहीं हो, ठीक है। बट वही है, हम लोग तो जो थे और जो लोग साथ जो तुम्हारे सीनियर्स भी है, सब लोग भी कॉलेज मतलब एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सब लोग, ठीक है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ये प्रमोट नहीं कर रहा मैं। छुट्टी भी देते हैं यहाँ पर एग्जाम से, ये लिए पूछ लो इन सब लोगों से। जब एग्जाम्स आने वाली थी तो उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी दे देते हैं, और एंड सेम के पहले भी छुट्टी मिल जाती है अच्छी खासी। बट वही है कि उसके पहले काम कंप्लीट करना पड़ता है आपको जो असाइंड है, ठीक है। तो डेडलाइंस प्रोजेक्ट प्लान अकॉर्डिंग रहता है। सर फुल कंपनी वाला सीन रहता है। हाँ सर फुल कंपनी वाला सीन रहता है। फुल प्रोफेशनलिज्म, सारी चीज प्रोफेशनल ही होगी, क्योंकि यहाँ पे साथ में आके बैठेंगे, टेबल चेयर सब लगेंगी, आपको साथ में बैठ के ही सब काम करना है। एंड अभी जितना कैजुअल माहौल है, ये कैजुअल माहौल वहां नहीं मिलेगा वो, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जो बात है वो वहीं पे आ जाती है। क्योंकि आप अभी के लिए थोड़ी ट्रेन हो रहे हो, 4 साल बाद आप जो करने वाले हो उसके लिए ट्रेन हो रहे हो। तो ये 4 साल का टेन्योर है, कोर्स ही समझ लो, कोर्सेरा का एक कोर्स ही है जो हम लोग चला रहे हैं। वी आर द प्रोफेसर्स एंड विल ट्रेन यू अकॉर्डिंग टू दैट। और गाइस सर मतलब रफ आइडिया दे सकते हैं, मतलब टूर्नामेंट टाइप कैसा होने वाला है हमारा, हमको गाड़ी कैसी बनानी है? Guys, don't call it a tournament. It's better if you call it as a competition. आप पहले तो गाड़ी बनाते हो, ठीक है, यहाँ से गाड़ी वहां जाएगी, वहां पे सारे टेस्ट होंगे। जो आपका ब्रेक टेस्ट होता है, आपने एक ब्रेक लगा दिया, ठीक है, और ब्रेक अगर गिवन डिस्टेंस में नहीं रुका तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। और आपको हर कॉम्पिटिशन में 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे। यहाँ ठीक है, आपकी स्टीयरिंग का टेस्ट होगा, ब्रेक टेस्ट होगा, ठीक है, आपका मोटर और जो आपका मतलब जो हाइब्रिड वर्जन है वो कैसे काम कर रहा है, हर एक चीज का साथ में टेस्ट होगा। उसके बाद ही आप रेस में उतरते हो, क्योंकि उनको भी एश्योर्ड रहना चाहिए ना कि भाई तुमने जो गाड़ी बनाई है वो सही बनी है कि नहीं, सेफ बनी है कि नहीं। नहीं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप 2 लोग को भगा दे गाड़ी में एंड आप कुछ कर बैठो वहां पे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इट्स लाइक हर एक चीज का टेस्ट होता है, एक रूटीन होता है। और लाइक अगर आप इस क्लब में आना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी जरूर देख लें, यू विल लव इट। अच्छी मूवी है। हेलो गाइस, और जैसे देवान सर हमारे 4th ईयर के मेंबर थे, 4th ईयर में मतलब कैप्टन रहे हैं, वैसे हमारे वाइस कैप्टन कल्पेश सर हैं। सो कल्पेश सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। हेलो कल्पेश, बोल भाई। आ गया हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? We have 2 4th year members in our team. So Kalpesh sir is the second one. Please sir continue. गाइस, तुम लोगों को सबने बता दिया, जैसे कि देवांश ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, टीम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बस फिर से मैं वही बात करूंगा, रिपीट कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, इस टीम में आने से तुमको तुम फुल ट्रेंड हो जाते हो फॉर वर्किंग इन कंपनीज आफ्टर डिग्री। एंड टीम वर्क मतलब जान जाते हो किस तरीके से टीम वर्क है। एंड टेक्निकल तो मैं नॉलेज की बात नहीं करूंगा, अगर तुम टीम में आ रहे हो तो ऑब्वियसली वजह टेक्निकल स्ट्रांग होना है। जो भी टेक्निकल उसमें रहेंगे तुमको बताया गया है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल लाइक मैनेजमेंट, जिसको आगे जाके MBA वगैरह करना है। तो जिस तरीके से फोन कॉल्स वगैरह जो अपन करते हैं फॉर रेजिंग फंड्स फॉर आवर टीम, सो तुम लोग मतलब दोनों साइड से मदद होगी। जिनको MBA करना है उनको भी, एंड जिनको प्योर टेक्निकल में जाना है इन फ्यूचर उनको भी। तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि देखो, ज्वाइन मतलब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इन लोगों ने बता दिया, और आगे तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी टेंशन ना लीजिए। ये क्या लिख रहा है मृणाल सर, इस पर पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल जैसे कुछ भी बिल्ड अप होता है क्या? हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा, पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली मतलब बिल्ड होती है, क्योंकि और एक ने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि कितने मेंबर्स को लिया जाता है टीम में। तो लीगली तो जैसे अगर जिनको सर्टिफिकेट्स वगैरह जो वेरीफाइड मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ 13 होते हैं,
फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टीम। प्रीवियस ईयर टीम में जो रूल बुक आई थी उसमें से 13 मेंबर्स से अलाउ थे, बट अब इस साल क्या मतलब वो लोग क्या क्राइटेरिया रखते हैं, लाइक 13 से वो 20 भी हो सकता है और 13 से कम तो नहीं होगा, खैर ज्यादा ही होगा। तो मैक्स टू मैक्स हम मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स ही हम टीम में ले पाएंगे, क्योंकि मतलब सीखने के लिए तुम लोग आ सकते हो नो डाउट, बट फॉर सर्टिफिकेट एंड फॉर सीवी सिर्फ 13 to 20 मेंबर्स ही वेरीफाइड मेंबर्स होंगे जो भी रूल बुक। हेलो, हाँ देवांश। हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि जैसे मतलब जब टीम में तुम लोग आओगे ना, तो मतलब टीम जब शुरू में बनती है तो वो बहुत सारे लोग ही होती है, उनको चीज सिखाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो फिर वो छोड़ देते हैं टीम को, ठीक है, ट्रू है ना। तो मैं बस यही बोलूंगा कि टीम में अगर जब आओ ना, तो मतलब वो थोड़ा एक रहता है कि जब तुम लोग अगर टीम में आ रहे हो तो हम लोग तुम्हें एज ए जूनियर नहीं, तुम लोग एज ए फैमिली मेंबर के लिए हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, शुरू से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग जो भी आ रहे हो वो अपना मन बना के आना कि हमको टीम में आखिरी तक रहना है, ठीक है। जो इसके साथ आएगा वो आखिरी तक ही रहेगा, ठीक है। और वो चीज मतलब वो करके आना, मतलब जो चीज बाहर फेंक के आना, डिटरमिन हो गया कि मुझे करना है, मैं करूंगा, और मेरी टीम है, मेरी फैमिली है, ये बन के आना, तो फिर मतलब यू कैन बी अ पार्ट ऑफ टीम फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। और क्योंकि पेरेंट छोड़ देते हैं टीम। हाँ, और सर्टिफिकेट्स वाला जो पार्ट है, मतलब अभी जैसे तुम टीम में ही देखोगे, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग टीम में एज अ वॉलंटियर आए थे, ठीक है, बट उनका काम, उन लोगों का काम वाज फार मोर बेटर देन द टीम मेंबर्स, तो मैंने उनको टीम में एंटर कर दिया और टीम मेंबर्स को वॉलंटियर बना दिया, इनका काम नहीं था, ठीक है। और ये एकदम एंड तक होता है, मतलब तुम मान लो कंपटीशन इज इन सितंबर ना, तो अक्टूबर, तो मैं सितंबर तक फिनिश कर सकते हैं, तो मैं सितंबर तक ही मतलब टीम के जो मेंबर्स उनको स्वाइप कर रहा था, टीम मेंबर्स, टीम वॉलंटियर में, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे डू। इवेंट के पहले क्या होता है कि जो लिंक होती है एडिटिंग की वो 1 महीने पहले क्लोज होती है, तो इवेंट के 1 महीने पहले तक हम लोग मतलब एडिट कर सकते हैं, उसमें किसी का नाम भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क। मतलब ये सब सीनियर्स के ऊपर होता है कि उनको क्या दिख रहा है, कौन कितना इनपुट दे रहा है टीम में, जो भी है, तो वो एडिट हो सकता है। और इस साल भी हुआ है, जो 5th रैंक जिस टीम हमारी टीम ने जो लाई है, उस टीम में भी कम से कम लास्ट तक 4 to 5 मेंबर्स लोगों के एडिट हुए थे नाम, जो अभी आगे जाके हमारे टीम मेंबर्स होंगे परमानेंटली, उन लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, बताएंगे कि कौन मतलब कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, सब उनके शेयर होगा, लाइक जो परमानेंट होंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी होती है टीम्स की, तो वो कल्पेश सर एक पॉइंट ऐड करना था मेरे को अबाउट सीनियरशिप। सो यहाँ पे बहुत सारे अराउंड 60 में से अराउंड 50 या 49 पीपल ऐसे होंगे जिनको सब प्रॉब्लम होगी कि सर क्यों बुला रहे हैं हम, सीनियर्स को सर क्यों बुलाया जाता है। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ रैगिंग वी डू, एक्चुअली हम सर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि स्कूल में सर नहीं बुला सकते, स्कूल में जितनी नॉलेज उनके पास है उतनी नॉलेज शायद आप 1 साल छोटे तो आपको भी हो सकती है, बट कॉलेज में आके हम 4th ईयर जो कोई स्टूडेंट है उनको सर इसलिए, सेकंड ईयर स्टूडेंट 4th ईयर सर को इसलिए सर बुला रहा है क्योंकि दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ इट, ठीक है। हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना 4th ईयर वाले जो हमारे सर हैं उनके पास एक्सपीरियंस है। सो एक ये रीजन है कि हम जो हमारे सीनियर्स हैं उनको सर बुलाते हैं। ये रैगिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों को रैगिंग लगती है, बट रैगिंग नहीं है। बट भैया बुलाना, इट्स नॉट लाइक कि यार भैया क्यों बुला रहे हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, जो हमको टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहा है, तो वी शुड कॉल देम सर। सो मैं 4th ईयर में हूं, सिंपल सी चीज है, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में यहाँ से आगे बढ़ने वाले हो, तो इट्स लाइक आपको अगर अभी आदत होगी तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। वही, और मैं मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं बुलाना, ऐसा किसी का ईगो हर्ट हो रहा है इसमें, तो वो नाम से ही बुला सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब बाकी लोगों से पूछ लेना, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूं। ऐसा होता है कि लाइक हम लोग अगर दिक्कत हैं, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो नॉन होस्टलर्स होते हैं उनको बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो होस्टलर्स होते हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि लाइक सर बुलाना एंड उनके, और पता है कि फर्स्ट ईयर में सेक्शन एक ही होते हैं, तो सारे ब्रांच के साथ में पढ़ते हैं, लाइक होस्टलर नॉन होस्टलर सब साथ में पढ़ते हैं। अब उनके सामने अगर आप तुम हमको नाम से बुला रहे हो और फिर उसके बाद वो हमारा जो दोस्त है वो हमसे अगर ये बोले कि यार मतलब वो लोग आके बोलते हैं कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हो, तो वो थोड़ा ऑड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी फोर्सफुली बोलना पड़ता है कि लाइक तुम लोग सर बुलाओ, क्योंकि मतलब अब तुम कॉलेज में अभी आए नहीं हो, अभी ज्वाइन हो गए, जब पता चलेगा। बाकी रैगिंग के मामले में अपना कॉलेज मतलब नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती रैगिंग अपने कॉलेज में, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होगा, मुझे अभी डेट डिसाइड नहीं है, तुम लोगों को सब बता दिया जाएगा, तुम्हारा ग्रुप जो बना हुआ है, ठीक है। ओके सर।
78 थे, अभी 60 बचे हैं, बहुत से लोगों ने लीव कर गए। ठीक है। ये एक है कि स्टार्टअप वाला ना, तो देखिए स्टार्टअप का ऐसा है कि मतलब तुम्हें इससे फंड नहीं मिलेगा, तुम्हें इससे आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक इससे तुम एक्सपीरियंस गेन करो, फिर अपने स्टार्टअप चालू कर सकते हो। बट इसके बाद बीच में अगर छोड़ के गए तो फिर हाँ, और एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जब जैसे तुम टीम का पार्ट बनोगे ना, तो तुम्हें एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। वो बॉन्ड रहेगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है। उस बॉन्ड में ये लिखा रहेगा कि लाइक इफ यू आर गोना लीव द टीम, तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। मतलब टीम को लीव करना ऑन सम स्ट्रॉन्ग टीम, मेरा ऐसे नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसे फालतू चीजों में नहीं, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग, कुछ फैमिली डिफिकल्टीज हो या कुछ ही प्रॉब्लम्स हो, तो इन सब के कारण इफ यू वांट टू लीव द टीम देन इट्स ओके। मतलब तो हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, एंड यू हैव अ जेन्युइन रीजन, तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। बट वही है कि वो बॉन्ड साइन कर दिया, सो दैट मींस कि लाइक यू आर बॉन्डेड विद अस। बॉन्ड इसलिए कि क्या होता है कि तुम लोग अगर जैसे टीम ज्वाइन करोगे ना, आफ्टर 1 वीक या 2 वीक के बाद आप लोगों को काम असाइन किया जाएगा, लाइक डिपार्टमेंट वाइज काम स्टार्ट हो जाता है। एंड हर डिपार्टमेंट में मोस्टली 3 to 4 मेंबर्स होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ, लास्ट में से 2 जा रहा है, लाइक आफ्टर 2 months भी छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो काम है वो पूरा वापस से करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट उसको दिया गया है, उस डिपार्टमेंट अगर वो छोड़ के चले जाता है और आखिरी में जैसे बोल रहा हूँ कि 2 ही मेंबर बचते हैं, तो उन दोनों मेंबर्स के ऊपर काम बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये एक तरीके से धोखा होता है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ के लाइक साइकिल में ज्वाइन किए, छोड़ने के बाद सुपरा जा रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है कि इंप्रेशन गलत पड़ जाता है, वो कि टीम जीएसएसआर से एक क्लब है, ठीक है। आप लोगों को बाकी क्लब्स में तो एंट्री मिल सकती है, नो डाउट, हम लोग नहीं इन्वॉल्व करेंगे। बट टेक्निकल क्लब लाइक टीम जीएसएसआर के अंदर 4 पार्ट्स है, जो देवांश ने बताया था। उन 4 जो ये चारों क्लब्स में मतलब बहुत ज्यादा काम होता है, लोड होता है, तो चारों क्लब आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर, मतलब 4 years में आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंप्रेशन आपका बॉन्ड जो साइन हुआ था, वो उसको आपने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा है। तो जैसे हमको अगर नुकसान किया तो इन कर सकते हो। बोलिए। हेलो सर, जैसे वो आपने यान का जो बताया ना, तो उसका जो कंपटीशन होता है मतलब आरसी प्लेन का, वो मैं हर साल मतलब पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें, ऐसे भी करता हूँ। तो मतलब आपकी टीम में होते हुए मैं अगर वो पार्टिसिपेट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार? वो जो यान होगा ना, वो यान क्लब के जो सीनियर्स होंगे और जो उनका रिक्रूटमेंट होगा, वही लोग क्लियर कर पाएंगे। हम लोग उस पर कोई वर्ड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यान क्लब में। नहीं, जैसे मेरा इंटरेस्ट इधर है और वो मैं करता ही हूँ ऐसे भी, मतलब ऐसा जैसे अगर आपका पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल है, तो एक चीज रहती है कि आप अपनी तरफ से जा रहे हो, तो हम भी उस चीज को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। बट इट्स लाइक अगर आप अपना यहाँ का 100% घटा के, मतलब यहाँ के 100% में से अगर आप 1% भी घटाते हैं, तो वो इफेक्ट करता है, वो टीम में दिखता है। इट्स लाइक वी डिमांड 100%, वो आप अपना एडिशनल उस चीज में दे सकते हैं जो आपका फ्री टाइम हो। बट व्हेन यू आर इन द टीम, यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम एंड इन द टीम ओनली। इट्स नॉट लाइक कि आप टीम में हम लोग के साथ बैठे हुए हैं एंड आप अपने आरसी प्लेन निकाले एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। सब चीज का टाइम रहता है, उसी हिसाब से रहेगी। क्वेश्चन पूछा है, विच सॉफ्टवेयर वी शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ? यार मेरे अकॉर्डिंग तो सॉलिडवर्क्स कर सकते हो, मैं ग्रुप पे लिंक शेयर करवा दूंगा, और यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं उसकी पूरी प्रॉपर। तो और सॉलिडवर्क की एक स्टूडेंट की आती है यार, वो लोग तुम ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हो अभी स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज के लिए, तो सॉलिडवर्क सीख सकते हो। मतलब वो इजी सॉफ्टवेयर है, बस उसको प्रैक्टिस करो सकते हो। सर इनको क्रैक की लिंक दे देंगे ना, क्रैक की लिंक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे हम लोग, तो उसको डाउनलोड कर लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जीएस रेसेस में वही सॉलिडवर्क चला सकता है, जिसको चलाना हो, जो सीखना हो, वो अपनी मर्जी से सीख सकता है। एक क्लब है, यहाँ पे आप टीम के हिसाब से काम करोगे। अभी वर्कशॉप्स को बता देते हैं इनको। मतलब अभी क्या होगा, जैसे मतलब जब रिक्रूट हो जाएगी टीम मेंबर्स रहेंगे, एक सेकंड, तो जब मतलब आगे प्रोसीड जैसे करेंगे तो वर्कशॉप्स कंडक्ट होगी सॉलिडवर्क्स की। तो जो लोग नॉन टीम मेंबर्स हैं उनको मतलब सॉलिडवर्क्स सिखाया जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं ऑन डिमांड जो आपको सीखना है, तो उनकी वर्कशॉप्स भी होगी। तो ऐसा मैं समझना कि टीम का पार्ट नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं इसको, कि हम लोग जो नॉलेज है अपना वो सबको ट्रांसफर कर सकें, ठीक है, दैट्स समथिंग। देवांश सर, और हमारे पास जो टोटल सॉफ्टवेयर, एक सेकंड शो, जो हमारे पास टोटल सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं स्टार्टिंग से बताएं तो सॉलिडवर्क्स, एनसिस, एडम्स, एडम्स कार
और अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर कुछ भी काम करते हैं तो फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, और अगर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप 3-4 सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। पहले है अगर बहुत लो लेवल पे काम करना है तो सोनी वेगस प्रो 15 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसका लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं। और साथ में अडोबी का अगर किसी को बहुत हाई लेवल पे एडिटिंग करनी है तो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। तो इसके सब चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है इन सॉफ्टवेयर में, अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम आपको क्रैक प्रोवाइड करेंगे एंड उसकी क्लासेस वगैरह जैसे आप क्लब में ज्वाइन करेंगे तो यू विल गो थ्रू इट। थैंक यू। और guys, ऐसा नहीं है मतलब कि आपको अभी से ही चीज में वर्क करना चालू कर देना है। आपको जितना ज्ञान लेना है सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जान लो वो क्या है, मतलब खुद से गूगल पे डाल के देख लो सॉलिडवर्क्स क्या होता है। इट्स ये नहीं है कि तुम पे उस पर सीधे काम करने ही लग जाना है, तुम उसको जानो क्या है, जितने सॉफ्टवेयर हैं जो भी है उनको जानो अभी। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम एडवांस में कुछ भी एकदम फटाफट करते ही जाओ, सबका एक टाइम पीरियड होता है। हम लोग इसमें बहुत टाइम लगता है और उसको सिखाना भी पड़ता है। संजना कॉलेज है वो नेक्स्ट वीक होगी, और ये जो साक्षी जोशी बोल रही है सर एज क्लब शुड आई ज्वाइन, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन यान एज वेल। साक्षी तो वेट करिए फिर यान का कि यान कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे, क्योंकि ऐसे तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा सीनियर्स से, और अगर ओरिएंटेशन हो जाता है हमारे रिक्रूटमेंट के पहले तो दोनों का देख लीजिए, मैच कर लीजिए, क्लियर विजन कर लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आफ्टर रिक्रूटमेंट में किसी को लूंगा नहीं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने आफ्टर रिक्रूटमेंट भी काफी सारे लोगों को ले लिया था क्योंकि वर्चुअल इवेंट था इसलिए। लेकिन इस बार ये रूल फिक्स है कि रेयरली कोई बहुत ज्यादा एडवांस इंटेलिजेंट लाइक मुझे लगा कि हाँ ये कर सकता है या कर सकती है तो ही लूंगा मैं, वरना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद किसी को भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा। ये मतलब पहले से ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और ओके, जैसे मुझे जहां तक मालूम है बाहर सुपरा एंड एपी साइकिल दीज आर द 3 क्लब जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यान का मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं सुना। यान का मैंने अपने लाइक यान स्टार्टिंग से मतलब मेरे को तो 4 साल हो गए कॉलेज में, यान स्टार्टिंग से ही मतलब कम कर रहा है बहुत। लाइक यान के जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, तो उसमें मतलब उसकी टीम होती है 5 लोगों की टीम होती है, और वो लोग कंपटीशन जैसे उनके उसमें ये रूल रहता है कि अगर आप चेन्नई में कंपटीशन होता है उनका चेन्नई बेंगलुरु, तो अगर आप चेन्नई वाले कंपटीशन में गए तो यू कैन नॉट गो इन द बेंगलुरु कंपटीशन, ठीक है। मतलब इफ यू आर पार्ट ऑफ टीम फॉर चेन्नई तो आप बेंगलुरु वाले टीम का पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर कैप्टन, और कैप्टन वहां पर 4th ईयर के जो होते हैं वो सीनियर से होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। मतलब तुम लोग को 1 साल तो नॉर्मली इवेंट में नहीं जाने मिलेगा मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड ईयर में तुम लोग शायद सीनियर हो जाओगे तो तुम लोग को जाने मिल सकता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता तो है। सेकंड ईयर में भी एक्सेप्शनल होना पड़ता है। हाँ, मतलब काफी ज्यादा अच्छा। बट दैट्स ओके, मतलब लाइक हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि वो बेकार है हम अच्छे हैं, मतलब इट्स क्लियर कर रहे हैं कि भाई हम लोग कॉलेज में हैं 4 साल से, और जो हम लोगों ने देखा है वो हम तुम लोग को बता रहे हैं। लाइक सुपरा, बाहा एंड एफी, ये तीनों, एफी तो खैर सच बात है कि लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके पहले नहीं थी। लेकिन जो सुपरा बहा है वो बहुत सालों से अपने कॉलेज में एक्टिव है और पोजीशन ग्रैब करके रखे हुए हैं नेशनल इवेंट्स में। और एफी साइकिल भी अब कंटिन्यू रनिंग में है फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स, ये तीसरा साल होगा हमारा। मतलब अगर तुम रैंकिंग का देखोगे ना तो जैसे सुपरा बहा, मतलब अगर मैं ऑन फैक्ट्स अगर मैं बात करूं तो जो सुपरा है, बहा है, तो इन लोगों की रैंकिंग पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रही है। मतलब एक 2014 में इनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी बहा में, ठीक है। उसके बाद से जो उनका डिक्लाइन होना, डाउनफॉल चालू हुआ है। मतलब आई डोंट सी उनकी रैंकिंग अभी तक तो नहीं आई है। मतलब पिछले साल का टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर नहीं हुआ था, एंड टेक्निकल इंस्पेक्शन इज जस्ट 1% ऑफ द इवेंट, ठीक है। ऑल्सो जैसे सुपरा का भी टेक्निकल इंस्पेक्शन लास्ट ईयर क्लियर हुआ था। तो मतलब अगर ऑन फैक्ट्स अगर मैं बात करूं तो एफी साइकिल ही ऐसा क्लब है जो मतलब अभी लाइक इट्स प्रोग्रेसिंग, और प्रोग्रेस भी उसकी एक्सपोनेंशियल है। मतलब सेकंड लास्ट से वी केम टू 22nd बहुत ज्यादा काम आने वाला है लाइक सीवी वगैरह, क्योंकि आगे जाके सब इलेक्ट्रिक ही हो रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब आईसी इंजन्स कम, मतलब अभी देवांश ने बताया था कि आईसी इंजन्स का थोड़ा कम हो रहा है, तो फोकस इलेक्ट्रिक इंजन्स भी होगा इन फ्यूचर, तो वो तुम्हारे लिए बेटर भी होगा क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड है। और देवांश में सुपरा में रह चुके हैं तो हम लोग तो खैर जो उसकी रियलिटी है हम लोग जानते हैं, और बेसिक्स जो रियलिटी है वो देवांश ने बताई दी है जो भी है।
तो वापस रिपीट नहीं करूंगा। और इवेंट ऐसा है कि इस साल एलपीयू पिछले साल 2019 वाला एलपीयू में था जलंधर, ठीक है, तो 5 दिन का इवेंट होता है, तो अपन लोग मतलब पूरा ट्रिप ही रहती है एक तरीके से, पूरी गाड़ी ले आते सबको ले आते, तो मतलब वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। वो 5 दिन बोलते हैं गोल्डन डेज ऑफ लाइफ, मतलब मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। एंड इस साल वाला जो था वो भी कुछ इसी तरीके से, इस बार मतलब जो प्लान था उनका वो था नोएडा में था, गुरुग्राम में था, सॉरी, बट ये कोरोना के कारण मतलब वो फिजिकल गैदरिंग अलाउड नहीं थी, तो इसलिए फिर उन लोगों ने ये वाला करा था, क्या चीज, वर्चुअल वाले, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने फिर करा था। बट गाइज ये जो वर्चुअल हुआ है ना, मतलब मेरे को तो लगता है कि ये वर्चुअल जो हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये वर्चुअल कॉम्पिटिशन में हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग हो गया है ना कि अगले साल हमें सॉफ्टवेयर में वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे ज्यादा। वही मतलब ये बोल सकते हैं कि और जैसे और उसके अलावा प्रेजेंटिंग स्किल्स और बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जो एक मतलब एक कंपनी या इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से चाहिए होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि हमको रैपिडली और बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट करना था, स्पॉन्टेनियस होना था हर बार अपने प्रेजेंटेशन में, और प्रिपेयर्ड होना था कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं। और गाइज ये जो जज आते हैं एपिसाइकिल की तरफ से, वो मतलब ऐसे नहीं होते कि मतलब कुछ भी है, वो इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मतलब तुम्हारी एक बात पकड़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर उन्हें घुमाने की कोशिश करो ना तो आराम से पकड़ लेते हैं, वहीं पे तुम्हारी उतार देते हैं, मतलब बेइज्जती मार देते हैं कतई, मतलब ऐसा मतलब रोते लोग जो आते हैं वो मारुति सुजुकी के लाइक वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के वो होते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको बहुत ज्यादा, एंड मोस्टली मतलब 50, 55, 60, 70 प्लस होते हैं वो, तो अब तुम सोच सकते हो कि जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में दे दिया है, वो लोग वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो एक एक पिन आपकी जो गलती है वो निकाल लेते हैं तुरंत। और एक और चीज ये है, मतलब ये अब मीटिंग अपन कंपाइल करेंगे, है ना, तो अब ये है कि मतलब एंड में कि जो पीपीटी बनाई है आज तुम्हारे सामने, जो पीपीटीज थी, उसके लिए मतलब आई वुड लाइक टू थैंक अक्षत, मतलब उसने बहुत अच्छा काम करा पीपीटी में, बहुत कम टाइम में, इनफैक्ट हम लोगों का प्लान नहीं था कि हमको इतनी जल्दी करना है पूरा, ये जो भी प्लान था, तो पीपीटी के लिए आई वुड लाइक टू थैंक अक्षत। फिर कुशाग्र ने पूरा मैसेज सर्कुलेट करने वाला काम, उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, ठीक है, और अंशत, शुभम, मतलब इन लोगों ने पूरा मैसेज फॉर्म करना, मतलब बहुत सब इनफैक्ट जितनी टीम अभी है उन लोगों ने एक्सेप्शनली वर्क करा है, वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि हाँ करेंगे, शॉर्ट नोटिस पे था, उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, ठीक है। एंड मोर ओवर एक लास्ट में बस एक ये चीज बोलूंगा कि मतलब ये पर्सनल था मेरा, कि जो मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे जो लोग तुम फॉलो रिक्वेस्ट जो भेज रहा है, तो या तो मुझे डीएम कर दो कि हाँ मतलब आई वाज इन वेबिनार करके, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी हो गई, तो ऐसे किसकी करो किसकी ना करो ऐसे वाला है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा वो वाला पार्ट, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ भी सकता है, ठीक है। और गाइस अभी भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हाँ अभी भी पूछ सकते हैं, वी आर ओपन फॉर क्वेरीज। सर जो क्विज कंपटीशन होगा उसमें फिजिक्स मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी अलाउ रहेंगे ना, व्हिच मींस इनर्शिया, मोमेंटम, टॉर्क, लाइक दैट? हाँ एक बेसिक, मतलब तुम लोग जितना तुमने पढ़ा है ना फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री नहीं आएगा ऑब्वियस है, मैथ्स भी 11 12 का इन्वॉल्व होगा ना, जो जेई मेंस वगैरह के लिए हम लोग जेई मेंस के जितना ही होगा। मत बैठ जाना गाइस, तुम लोग ऐसे काइनेमेटिक्स खोल के सारे फॉर्मूले पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि जितना तुम दिमाग लगा चुके हो ना उससे ज्यादा हम लगाते हैं, तो तुम्हारे पास इतना वो टाइम नहीं है कि कहाँ पे तुम्हें वर्क करना है, इट्स लाइक तुम लोग को बस एक दे दिया गया है, जरूरी नहीं है कि टॉर्क का क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो ऐसा इस बारे में सिलेबस को लेकर इतना परेशान मत रहो। वही गाइस हमारा जो टेस्ट और वो मेन मोटिव तुम लोगों का वो क्या बोलना चाहिए, उससे ऐसा नॉलेज देखना नहीं है, तुम्हारा इंटेलिजेंस ही देखना है कि तुम लोग आंसर दे रहे हो उस चीज का, और बहुत इजी आएगा, ऐसा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने भी कॉलेज के पढ़ा नहीं था कुछ, ये टीम मेंबर्स हैं। ये कोई मतलब रट्टा मारने वाला कोई टेस्ट नहीं होगा, कल तुम्हारा इमेजिनेशन देखा जाएगा कि तुम उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो टॉर्क लग रहा है, मतलब अब तुम्हें कम से कम ये समझ में आना चाहिए टॉर्क होता क्या है, मतलब इन चीजों से डील करेंगे हमारा टेस्ट, कोई ऐसा इट डिपेंड्स कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, जितने क्लियर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उस हिसाब से होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, फोर्स की डेफिनेशन अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो और इंटरव्यू राउंड होगा तो फोर्स की डेफिनेशन ढंग से याद करके आना,
ठीक है, बिकॉज सबसे मिनिमम चीज बता रहा हूँ, फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है, उसी पे काम करना रहता है सबसे ज्यादा। तो आप समझ लो, ठीक है, टेस्ट कोई महान पहाड़ नहीं होने वाला है, इतना मिनिमम लेवल पे होने वाला है ना, लेकिन वो मिनिमम लेवल ही आप समझ लो, छोटी छोटी बातें पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा। थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट सबको अपने टेस्ट के लिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। तो गाइस मैं आखिरी में तो ये बोलना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर सीखने को तो हर कोई सीख सकता है, बट हमारे क्लब्स में एक इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मतलब इस क्लब ने मेरे को इतना फायदा किया है कि वो इंटर्नशिप को मैं इजीली हैंडल करता हूँ, कि जितने भी ड्राफ्ट शीट्स देते हैं वो लोग मुझे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उन सबको मैं मतलब बहुत ही इजीली हैंडल करता हूँ। तो ये क्लब का मतलब इतना फायदा होता है ना कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम इसे 100% दोगे अपना, तो मतलब तुम्हारी जिंदगी बना सकता है ये क्लब, ऐसा ही। वही, और एक और चीज है, आज कुशाग्र जो अपनी टीम में है, उसका बर्थडे भी है आज, तो हैप्पी बर्थडे कुशाग्र। थैंक यू भाई लोगों। तो उसने अपने बर्थडे पे ऐसे काम करा है, सब कुछ छोड़ के यहाँ अपनी साथ मीटिंग अटेंड करा, उसको बाहर जाना था फिर भी, तो ऐसा डेडिकेशन लेवल, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैट, दो आई डोंट वांट हिम टू डू दैट। उसके बर्थडे छोड़ के ऐसे यहाँ पर कर रहा हूँ, बट ठीक है, उसका डिसीजन था वो। ओरिएंटेशन में हॉल में होता तो फिर आप लोग को बहुत मजा आता, बिकॉज वी वुड हैव टेकन कुशाल लाइक onto our heads and we have thrown out of the room like sometimes। बिल्कुल, कॉलेज में मैं अभी, तुम लोगों ने कोई कॉलेज में नहीं आया ना, तुम्हें पता नहीं मतलब क्या टीम है, कैसी है, एकदम मतलब बहुत मजा आती है यार। मतलब मैं रियली मिस कर रहा हूँ। मैं 4th ईयर है और कॉलेज में बस मेरा एक मन है, अभी बस गाड़ी बना दूं बस कॉलेज जाके। और एक और चीज, और जो भी क्लब में ज्वाइन करेगा तो उसके लिए बस एक ही डायलॉग रहेगा जो मिर्जापुर से है कि फैमिली है आप हमारी। बिल्कुल भाई हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा सीन रहता है, भला संडे हो या सैटरडे, 11 बजे से शाम के 9 बजे तक सब एक साथ ही रहते हैं। और रात की 9 बजे के बाद ये लोग सब कॉल करके फोटो कर ही देते हैं, फिर परेशान आप लोगों को, उसकी कोई बात ही